यह किसका शयन कक्ष है? इतने सारे लोग। अभी तपस्या से बाहर आया हूं मैं। मुझे सामाजिक डर है। कारण परिणाम की रेखा। पहले हमारे घर में सब शांति थी, लेकिन जब से तुम वापस आए हो, या तो मेरे अंडरवियर और स्टॉकिंग्स चोरी हो जाते हैं, या फिर पापा के पैसे गायब हो जाते हैं, और अब तुमने जुंजे को धक्का दे दिया और उसे तुम्हारी गलती की सजा दिलवाई। दीदी, भैया बाहर रहते हुए हमेशा चोरी छुपे काम करते रहे हैं। वो अभी भी खुद को दोषी महसूस कर रहा होगा। तुम लोग उसे मत डांटो। यह भैया कैसी कठिन जिंदगी जी रहा है। लगता है स्वर्ग जाने के लिए उसे दुखों से मुक्त कराना होगा। इस परिवार से रिश्ते तोड़ने होंगे, पर कैसे? न्यायाधीश महोदय, ये रिश्ता तोड़ने का समझौता है। आज आपको उसे चेन परिवार से अलग करना ही होगा, हमारे साथ सभी संबंध तोड़ने के लिए। जो सोचा वही हो गया। यह कैसा अद्भुत शुरुआत है। अपराधी चेन पिंगान, बिना अनुमति के दूसरों की निजता का उल्लंघन, दूसरों की संपत्ति चोरी। क्या तुम्हारे पास कोई आपत्ति है? पापा, मम्मी, क्या तुम सच में भैया को चेन परिवार से निकाल रहे हो? चेन परिवार में एक अनैतिक बेटे के लिए कोई जगह नहीं है। चाहे वह कितनी भी आपत्ति करे, कोई फायदा नहीं, बस एक अभिशाप है। चेन पिंगान, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम अपराध स्वीकार करते हो? देखो, मैंने कहा था कि उसे आपत्ति होगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सभी अपराध स्वीकार करता हूँ। तुमने क्या कहा? न्यायाधीश महोदय सुनिए, वो खुद मान रहा है। ऐसा नहीं कि हम उसे पालना नहीं चाहते, बल्कि वो बिल्कुल नालायक है। हाँ, हम सब थक चुके हैं, जल्दी फैसला सुनाइए। पता नहीं यह पैतृक परीक्षण कैसे हुआ। आखिरकार इस बोझ से छुटकारा मिल गया। चेन पिंगान, यही सजा है मेरे साथ दुश्मनी करने की। मैंने क्या कहा था? जल्दी फैसला सुनाओ, मुझे अभी भी देवलोक जाना है। न्यायाधीश महोदय, कृपया 1 मिनट रुकिए, पहले ये देखिए। क्या? तो ये है सच्चाई। मैं उदास हूं, मेरे काम में बाधा मत डालो। अरे वो न्यायाधीश महोदय, वो सब काम मैंने किए हैं। आप बस मुझे और उनके बीच संबंध तोड़ने का फैसला सुना दीजिए। मुझे सब समझ आ गया। हाँ, मैं तुमसे पूछता हूं, ये 5 सालों से चेन पिंगन हर दिन स्कूल के बाद फास्ट फूड की दुकान पर रात 2 बजे तक काम करता है। ये कार्य समय रिकॉर्ड दिखाता है कि वो हर महीने चेन परिवार की 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति ऋण चुकाता है। और तुम मुझसे कहते हो कि उसने पैसे चुराए? ये पैसे चुराना नहीं, ये तो उसके जीने का सहारा है। नहीं, यह आदमी उल्टा कैसे चल रहा है? ऐसा कहकर मैं कैसे देवलोक जा पाऊंगा? तुमने उसे कमरे में बंद किया, भूखा रखा और थप्पड़ भी मारा। ये सब चीजें तुम्हारे पूरे परिवार को कानूनी जिम्मेदारी में डालने के लिए काफी है। अरे वह इसलिए क्योंकि वह नहीं सुनता था, हमेशा भाई को परेशान करता था। हमारे चेन परिवार को अशांत कर दिया, इसलिए हमने उसे छोटी उम्र में काम पर भेज दिया। मुझे लगता है तुमने उसे परेशान किया। कितना समझदार बच्चा है, और तुम उसे निकालना चाहते हो? भाई बहुत दुखी है। अगर मैं उसे पाल सकता तो मैं उसे अपने घर ले जाता। तुम लोगों का दिल सच में सांप और बिच्छू जैसा है। पापा, मुझे नहीं पता था कि भाई इतना क्रूर है। उसने जानबूझकर सबका मूड खराब कर दिया। अब तो जूही भी हम पर विश्वास नहीं करती। अरे सब शांत हो जाइए। हम मानते हैं कि इन सालों में हमने उसके साथ गलत किया। अब से हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और वो सब गलतफहमियां हमारी गलती थी। तो क्या तुम उससे रिश्ता तोड़ने का इरादा नहीं रखते, है ना? अरे नहीं रखते। मत करो। अरे वो एग्रीमेंट में साइन करता हूँ, जल्दी से उसे फैसला सुनाने दो। नहीं जज साहब, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा कुछ। अरे दीदी, मैंने तुम्हें नहाते देखा, तुम्हारी स्टॉकिंग्स ली, तुम्हारे अंडरवियर चुराए। तुम लोग ये सब सह सकते हो? सह सकते हैं। सब गलतफहमी थी। हाँ सही। ठीक है, चेन परिवार के रिश्ता तोड़ने के मामले में इस अदालत का फैसला है। चेन पिंगान कम उम्र में ही समझदार, चेन लियांजुआन और उसके परिवार, सभी आरोप निराधार है। सुनवाई समाप्त। तो मैं अब कैसे सिद्धि प्राप्त करूंगा? अरे तुम लोग इतनी जल्दी हार मत मानो। हे
तुम्हें यकीन है कि मुझे नहीं निकालोगे? थोड़ी और कोशिश करो। चेन पिंगान, तुम इतना फायदा उठाकर भी शिकायत करते हो। अगर तुम नहीं होते तो जुंजे इतना जख्मी होता? दीदी, उस समय भाई को अगवा कर लिया गया था, मुझे नहीं। इसीलिए वो मुझसे नफरत करता है। मैं उसे दोष नहीं देता। आखिर कैसे वे मुझसे रिश्ता तोड़ेंगे? चेन पिंगान, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। अगली बार तुम और बुरी तरह मरोगे। मिल गया। सच में ईश्वर किसी को निराश नहीं करता। यह बेवकूफ चीज सही समय पर आ गई। माँ, बेटा, तुम बहुत भले हो अब तक। तुम उसकी परवाह करते हो। जो भी हो, वो मेरा भाई है। वो चाहे जितना मारे, मुझे सहना चाहिए। आ गया। चेन पिंगान, तुमने हम सब के सामने अपने भाई को मारा। तुम्हारी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। जल्दी से घुटने टेककर जुंजे से माफी मांगो। दीदी, भाई शायद अभी भी मुझसे नाराज है। मैं उसे दोष नहीं देता। बदमाश, तुमने जुंजे को मारा। हमारा खाते हो। अब मैं तुमसे। मुझसे क्या करोगे? रिश्ता तोड़ोगे? नालायक। पापा, रुको। दीदी, तुम आ गई। देखो इसे। जुंजे को बेहोश कर दिया। पिंगान, तुम ठीक हो? पिंगान, दीदी देर से आई। पिछले जन्म में तुम्हारे जाने से चेन परिवार बर्बाद हो गया। इस जन्म में दीदी तुम्हें कोई दुख नहीं देगी। मैं। दीदी, जुंजे जख्मी है। तुम चेन पिंगान की परवाह क्यों कर रही हो? पिंगान, तुमने मारा? हाँ, उन सब ने देखा। मैंने ही मारा। जल्दी बोलो वह बात, जल्दी। अरे तुम। बस करो। क्या तुम लोग फिर से पिंगान से रिश्ता तोड़ना चाहते हो? अरे वो बड़ी बहन, पहले मत बोलो। हे, तुमने अभी जो बात अधूरी छोड़ी थी, वो क्या थी? फिर से बोलो। बैंकिंग। देखो, ये तुम्हारा अभी का भाई है। उसकी नजर में क्या हम बड़ों की कोई इज्जत है? माँ पापा, पिंगन तुम्हारा अपना बेटा है और साथ ही वह अभी 18 साल का हुआ है। तुम उसे कहाँ जाने दोगे? बड़ी बहन, पापा। बस करो चेन पिंगन, मैं तुमसे कहता हूँ। वैंकी ने तुम्हारी विनती की है। इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अगली बार मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। चलो। क्या तुम अभी मुझे नहीं छोड़ सकते? पिंगान, सब ठीक है। बड़ी बहन देर से आई। भाई, इस जन्म में मैं तुम्हें चेन परिवार से फिर कभी नहीं जाने दूंगी। अचानक इस घर को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। नहीं, मुझे इन छोटे छोटे लालचों से, अपने उच्च लक्ष्य से भटकना नहीं है। पिंगान, अब से तुम जूनजे के साथ एक ही कॉलेज पढ़ोगे। वो शहर का सबसे अच्छा स्कूल है। हम चेन परिवार अब तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। लगता है इस संकट से निकलना आसान नहीं है। इस देवता को कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इस दुनिया का ये महल वाकई शानदार है। उस अमर लोक के महलों से कम नहीं। कितना शानदार है। ये सवारी क्यों नहीं बोलती? क्या यह वही है जो बिना प्रशिक्षण के हजारों मील चल सकती है? क्या कहते हैं उसे? मुझे भी चाहिए। इस तरह बेवकूफ बनने का नाटक मत करो। दूसरी बहन, भाई ने कभी ऐसी कार में सफर नहीं किया जो सिर्फ 2.8 सेकंड में 100 किलोमीटर रफ्तार पकड़ लेती है। दोस्तों के सामने शान दिखाना चाहता है। ऐसे बुरे इंसान को हमारे साथ बैठने का हक नहीं।
जून रहे, तुम चिंता मत करो। अब से स्कूल में कोई भी समस्या हो, बहन को बताना। हटो। चौथी बहन, तुम लोग। पिंगन अगर अब नहीं गया तो स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। नहीं दोगे तो न सही, मेरे पास अपने तरीके हैं। हाँ। पिंगन, यह कौन सा समय है? तुम्हें अभी भी इस तरह की किताबें पढ़ने का मन कैसे हो रहा है? अभी तो ऑफिस का पीक टाइम चल रहा है। तुम्हें टैक्सी मिलेगी, यह तो अजूबा होगा। तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है, चलो हम चलते हैं। यह तो बहुत अच्छी चीज है। क्या कर रहे हो? आइए दीदी, मैं आपके लिए एक लेकर आया हूं। पूर्ण स्वचालित उन्नत बिना ड्राइवर की मशीन। चलो हम चलते हैं। चेन पिंगन, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मुझे नाराज करके तुम्हारे लिए आगे मुसीबतें खड़ी कर दूंगा। मरने वाली हरी चाय। तुम्हारी सवारी भी कुछ खास नहीं लगती। तुम चेन पिंगन, तुम मरने की तैयारी कर रहे हो। चेन पिंगन, तुम इतने खुश मत हो। देखता हूं स्कूल में तुम्हें कैसे परेशान करता हूं। पिंगन, स्कूल पहुंचकर अच्छे से पढ़ाई करना। ध्यान से अपनी पढ़ाई पूरी करना, सुन लिया? मैं समझ गया। यही है स्कूल, ये छोटी परियां कितनी प्यारी हैं। चुनचे, दीदी पहले तुम्हारा एडमिशन करवाती हूँ। धन्यवाद दीदी। हाँ पिंगन, मैं भी चलती हूँ। हाँ। यह सवारी तो बहुत शानदार है। वाह, जल्दी देखो, वह जियांग परिवार की इकलौती बेटी है। जियांग वानरो। कहते हैं जियांग परिवार की दौलत पूरे देश के बराबर है। आज आखिरकार उसे असलियत में देख पाएंगे। झे भाई, ये वही है जो हमने चोरी से फिल्माते समय आसपास के कैमरों ने रिकॉर्ड किया था। इसे फिर से क्यों निकाल रहे हो? क्या करें कि लोग नहीं जानेंगे? क्या ये हमने चोरी से फिल्माया था? जो काम तुम्हें दिया गया था वो कैसा चल रहा है? तुम चिंता मत करो झे भाई, जियांग वानरो के नहाने का वीडियो सब इसी में है। बस चेन पिंगन के फंसने का इंतजार है। चेन पिंगन, तुम बस इंतजार करो, पूरे स्कूल के सामने एक विकृत के रूप में बदनाम होने का। मुझे यह नालायक फिर से कुछ गड़बड़ करने की सोच रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि वह क्या चाल चलने वाला है। भाई, मैं सच में चाहता हूं कि हम आपस में मिलजुल कर रहें। आज हमारे स्कूल का शुरुआती समारोह है। स्कूल का नियम है, स्कूल की यूनिफॉर्म पहननी होगी। तुम उसे बदलने के लिए ले जाओ, ठीक है? चलो चलो। यही वो जगह है जहां तुम कपड़े बदलते हो। अरे अरे वाह, अच्छा लड़का है। यहां मेरा इंतजार कर रहा था। देखो मैं कैसे चाल चलता हूं। इतनी अच्छी चीज मेरे पास ही रहेगी। यह स्वर्ग का स्थान लड़के लड़कियों के लिए अलग नहीं है, तो क्या मैं नुकसान में नहीं रहूंगा? अरे अभी जाओ और स्कूल का ब्रॉडकास्ट चालू करो। सबको यहां बुलाओ देखने के लिए। ठीक है, ठीक है।
हेलो बेटा, क्या हुआ? माँ, भाई ने अमीरों की बेटियों को नहाते हुए वीडियो बनाकर बेच दिया। सबसे अमीर जियांग परिवार की बेटी जियांग वैनरोंग ने पकड़ लिया। जल्दी वापस आओ। क्या? यह कैसे हो सकता है? गंदा पागल, तुमने हमें नहाते हुए क्यों देखा? नहीं, क्या यह लड़के लड़कियों के लिए अलग नहीं है? वह कुत्ता मुझे फंसा रहा है। बहन, मैं देख रही हूं तुम्हारे सिर पर अशुभ छाया है। घर में जरूर। यह यिनयांग जीवनदायिनी गोली महत्वपूर्ण समय पर जान बचा सकती है, ले लो। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पिता बीमार हैं? चाहे तुम्हें कैसे पता चला? तुमने हमें नहाते हुए देखा। तुम्हें मरना ही होगा। अच्छे इंसान को पहचानना नहीं आता। तुम वहीं रुको। चेन पिंगान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम और बढ़ गए हो। तुम न सिर्फ चुपके से लड़कियों के शावर में घुसे, बल्कि अमीरों की बेटियों के वीडियो बनाकर बेच भी रहे हो। दीदी, मैं ही गलत हूँ। अगर मैं भाई पर नजर रखती तो ऐसा नहीं होता। इंसान को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नए छात्र ने ऐसा काम किया। अरे तुम लोग झूठ मत बोलो, मैंने कब निजी वीडियो बनाए हैं? तुम हिम्मत करके बहाने बना रहे हो, मैंने खुद देखा। तुम लड़कियों के शावर से निकले। हाँ, और मैंने भाई को कुछ चुपके से जेब में छुपाकर ले जाते देखा। इस दुनिया के लोगों के दिल इतने खराब हैं। यहाँ के लोग उन जादूगरों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, जिनसे सब डरते हैं। जियांग बेटी, माफ करना, यह अनाथालय में पला बड़ा है। इसे तहजीब नहीं आती। कोई बात नहीं दीदी जियांग बेटी। अगर तुम्हें हाथ गंदा करना पसंद नहीं तो मैं अपने इस अहंकारी भाई को सबक सिखा देती हूँ, ताकि वो भविष्य में गलत रास्ते पर न चले। तुम हिम्मत करके छिप रहे हो। दीदी, भाई बार बार सुधरने से इनकार करता है। मैं उसे सबक नहीं सिखा सकता। सचमुच अनाथालय से आया हुआ है। हमारे घर का जुंजे तुम्हें अच्छाई की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है, और तुम पश्चाताप नहीं करते। चेन पिंगान, तुम अभी तुरंत वह वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो हम जियांग परिवार तुम्हारे चेन परिवार को ब्लैकलिस्ट कर देगा। मिस जियांग, नहीं, कृपया गुस्सा ना हो। मुझे पता है मेरा भाई आमतौर पर थोड़ा चोरी छुपे की आदत रखता है, लेकिन वो कितना भी बड़ा दुस्साहसी हो, मिस जियांग आपको फिल्माने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार ये हमारे चेन परिवार के लिए घातक होगा। ये कीड़ा मिस जियांग को नहाते हुए फिल्माता है। इसका असर सिर्फ उनके चेन परिवार पर ही नहीं, मजबूत प्रतिष्ठा को भी है। इसका गंभीरता से निपटारा किया जाना चाहिए। क्या बदकिस्मती है, ऐसे घटिया आदमी से पाला पड़ा। जल्दी से उसे गिरफ्तार करो। हाँ, अपनी ही बहन को इतना नापसंद करता है। वह निश्चित रूप से अच्छा इंसान नहीं है। आग में घी डालने का काम तो बखूबी करता है। भाई, मुझे पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें फंसाया गया है ना? मैं जरूर कोई तरीका ढूंढ लूंगा जो तुम्हारी बेगुनाही साबित करे। ओह, तुम्हें क्या तरीका सूझा? अब तो मेरी तलाशी लेने का मौका आ गया है ना? अरे हाँ भाई, क्यों ना तुम सबको अपनी तलाशी लेने दो। तुम नेक इंसान हो। अगर तुम्हारे पास से फिल्माने का सबूत नहीं मिला तो वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, है ना? स्वागत है। सचमुच जिद्दी हो। आज मैं मिस जियांग की तरफ से पूरे स्कूल के सामने तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगा। देखो, यही वो है जिसने मिस जियांग को नहाते हुए फिल्माया। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जब हमने फिल्माया। क्या? ये यूएसबी कैसे? अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? पहले तुमने दीदी की अंडरवियर चुराई थी। तुमने ऐसी ही गलती की थी। मुझे लगा था तुम सुधर जाओगे। चेन पिंगान, अब तुम्हारे पास क्या कहने को बचा है? पहले तुमने मेरी अंडरवियर और स्टॉकिंग्स चुराई, अब तुम मिस जियांग का निजी वीडियो फिल्मा रहे हो। तुमने हमारे चेन परिवार का सिर नीचा कर दिया। हे भगवान, अपनी ही बहन की अंडरवियर चुराने की हिम्मत! कितना घिनौना। झे भाई, ये यूएसबी नहीं। मिस जियांग, मुझे विश्वास नहीं होता कि इसमें भाई ने आपका वीडियो फिल्माया है। अगर सच में ऐसा है तो अगर आपका वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया तो आपकी इज्जत सब बर्बाद हो जाएगा। वह हिम्मत करेगा आज अगर तुम्हारा चेन परिवार मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देगा तो मैं तुम्हें बुरी तरह से पछताऊंगा। जियांग बहन, आप जाना गए। उसने इतना घिनौना व्यवहार किया है। हम निश्चित रूप से न्याय के लिए अपनों को भी नहीं छोड़ेंगे। जुनछे, तुम इस कमीने के लिए और बात मत करो। चेन पिंगान, तुम नैतिक रूप से गिर चुके हो, पश्चाताप नहीं करते। मैं चेन वानपिंग आसमान की कसम खाता हूँ, मेरा तुम्हारे जैसा कोई भाई नहीं है। चेन जुनझे,
हे चेन जुंझे, तुम सच में हमारे चेन परिवार से रिश्ता तोड़ने में मददगार साबित हुए हो। आखिरकार पहला धागा टूट गया। हाँ, इतनी अच्छी बातें कर रहे हो। कौन जानता है कि तुम भाई बहन नाटक तो नहीं कर रहे उसे बचाने के लिए। क्या तुम हिम्मत करोगे यूएसबी में जो है? सॉरी, हाँ, दिखाओ ना, अपने भाई की मासूमियत साबित करने के लिए दिखाओ ना। भाई, अगर सबको यकीन नहीं है तो मैं जे भाई, रुको जे भाई, ये यूएसबी खाली है। अरे क्या खाली क्या भरा? मैं अभी चेन पिंगान को, तुम सबके मुंह को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम यहां से चले जाओ। नहीं भाई, मुझे तुम पर विश्वास है। इसमें जरूर तुम्हारी पढ़ाई की सामग्री है। बस मैं सबको इसमें क्या है दिखा दूं, तो सबको यकीन हो जाएगा कि तुम निर्दोष हो। इस मूर्ख का नाटक देखो, थक गया हूँ। आखिरकार यह कदम आ गया। अरे मैं तुम्हें मना करता हूँ, इसे न दिखाओ, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा और समय नहीं मिलेगा। भाई तुम चिंता मत करो, हम रोटी नहीं इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा हो। ठीक है, बकवास मत करो। अगर शर्मिंदा होना है तो जल्दी करो। अगर इस यूएसबी में सच में अवैध वीडियो है तो आज मैं तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। चेन पिंगान, तुम्हारी गलती यह है कि तुम्हें वापस आकर मेरे साथ संपत्ति के लिए नहीं लड़ना चाहिए था। आज की घटना के बाद चेन परिवार की सारी संपत्ति मेरी होगी। सब आंखें खोलकर देखो, इस यूएसबी में क्या वीडियो है। मेरा भाई निश्चित रूप से निर्दोष है। जुंझे, इस समय भी तुम चेन पिंगान उस नालायक के लिए बोल रहे हो। पापा, चेन परिवार में कभी नहीं रख सकते। इस तरह के अवैध लोगों को उसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उसे घर से निकाल देना चाहिए। वाह, ये लड़की का फिगर तो बहुत ही शानदार है। देखो, अरे बाप रे, यह आवाज कैसी है? वाह, हे भगवान, ये तो बहुत ही जोशीला है। ये मैं, बहुत बढ़िया। अगर इसे ऑनलाइन डाल दिया तो ये बहुत पैसे की होगी। यह है। मत चलाओ, ये संभव नहीं है। सीसीटीवी की फुटेज मेरे अपने हाथ में नहीं है। अरे वो, ये पेन ड्राइव खराब हो गई है। अरे खराब हो गई या किसी का दिल दहल गया? मेरा दिल दहला? मैं तो बस चाहता हूं कि तुम हमारे चेन परिवार की इज्जत न गंवाओ। चेन परिवार की इज्जत। मैं अभी अचानक लगा जैसे जुंझे की आवाज सुनी। हाँ, सही कहा। हमारा जुंझे तो बस लोगों की मदद कर रहा था। बदमाश को पकड़ने में तुम उस पर शक क्यों कर रही हो? मिस जियांग, तुमने भी देख लिया। ये बिल्कुल साफ है कि ये चेन पिंगान है जो तुम लोगों को नहाते हुए फिल्मा रहा था। चेन पिंगान, तुम अभी तक मिस जियांग के सामने घुटने टेकर माफी क्यों नहीं मांग रहे? लेकिन मैंने उसका चेहरा अच्छे से नहीं देखा। कैसे नहीं देखा? तुम इस कपड़े को देखो, इस पैंट को देखो, ये चाल ढाल, क्या ये सब उसी चेन पिंगान की निशानी नहीं है? चेन पिंगान की छाया कुछ हद तक मिलता है। अरे उसके कपड़े भी तो मेरे जैसे ही हैं। हाँ, मैं, भैया तुम फिर से मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। झूठा इल्जाम? तो क्या तुम सबको दिखाने की हिम्मत रखते हो कि तुम्हारी जेब में क्या है? चेन पिंगान, बस करो। जुंझे ईमानदार और दयालु है, तुम्हारी तरह नहीं। बदतमीज। अंधे हो तुम दिल से भी। तुम बस करो चेन पिंगान, मुझे परवाह नहीं। आज जिसने भी चोरी से फिल्माया वह तुम चेन भाइयों में से कोई एक है। अभी लड़कियों के बाथरूम में झांक रहा था। तुम हो चेन पिंगान, सही कहा ना? और क्या कहना है तुम्हारे पास? तुमने भी तो मुझे बिना पैंट के देख लिया। बुरा हाल है मिस जियांग साहब की तबीयत और खराब हो गई है। ऐसा कैसे हो गया? बहन, मैं देख रही हूँ तुम्हारे सिर पर अशुभ आभा है। घर में खून खराबा होगा। सच में उसने सही कहा था। क्या? तुम मेरा इंतजार करो, मैं जांच करूंगा। मैं तुम्हारे चेन परिवार को बर्बाद कर दूंगा। अरे जियांग जी, मत करो, तुम मत करो। भैया, अब तक तुम माफी नहीं मांगोगे? अपनी मनमर्जी करते रहोगे? तुम्हारी क्या मजाल? तुम, भैया, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। तुम सोचते हो मुझे सबके सामने तुम्हारा वीडियो नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हमारा चेन परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाता। कितना घिनौना है। अभिनय बंद करो। जुंझे पिंगान, हमारे चेन परिवार के बच्चे सभ्य और सम्मानित हैं। तुम जैसा बदमाश कैसे पैदा हो गया? जुंझे तुम ठीक हो? दीदी, मैं सिर्फ भैया को जियांग परिवार से माफी मांगने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने। चेन पिंगान, तुम न केवल नाकारा हो,
बल्कि एक अभिशाप हो। आज से तुम मेरे भाई नहीं हो। हमारे जैन परिवार में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। दूसरी बार इतना खराब अभिनय सिर्फ तुम जैसे मूर्खों को धोखा दे सकता है। तुम काश तुम्हारे भाई जैसी 1% भी समझदारी होती। सब शांत हो जाओ। पिंगान, ऐसा नहीं है। दीदी, क्या तुमने गलत दवा खा ली है? तुम हमेशा उसका पक्ष क्यों लेती हो? भैया ने जियांग परिवार को नाराज कर दिया है। शायद जियांग जी हमें माफ नहीं करेंगी। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। अगर मैं भैया की तरफ से माफी मांग लेता तो ऐसा नहीं होता। माँ पापा, क्या आप मुझे जियांग परिवार भेज दो भैया की जगह, माफी मांगने के लिए, क्योंकि भैया ही आपका असली बेटा है। मैं तो बस एक बाहरी हूं। ये तरीका हमेशा काम करता है। बस मुझे अभिनय करना होता है और वे मुझे प्यार करने लगते हैं। देखते हैं वो मेरे साथ क्या कर सकता है। जुंजे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तुम्हारी गलती नहीं है। आओ। जाना है तो उसे जाना चाहिए। चेन पिंगान, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जुंजे के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। फिर जियांग घर के दरवाजे पर जाकर सिर झुकाकर सजा लेनी होगी, नहीं तो घर के नियमों के हिसाब से सजा मिलेगी। पापा, मैंने उसे छुआ तक नहीं, वह खुद आकर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अभी तक झूठ बोल रहा है, नालायक बेटा। क्या जुंजे ने खुद को खुद मार लिया? तुम्हारे मुंह से बस झूठ ही निकलता है। हम तुम्हें यकीन है कि मैंने मारा? अगर मैंने मारा होता, अगर तुमने मारा होता तो क्या होता? अगर मैंने मारा होता तो ऐसा होता। नमस्ते, मैं दवा लेने आया हूँ। माँ, चेन पिंगन बार बार गलती कर रहा है। इतनी बार जुंजे का हाथ उठा चुका है। अगर इस बार उसे बाहर नहीं निकाला तो चेन परिवार में कभी शांति नहीं आएगी। अरे, तुम्हारी दवा। रिश्ते जितने टूटेंगे मेरी शक्ति उतनी कमजोर होगी। सब खत्म हो जाएगा। जब उड़ान भरूंगा तो आम इंसान से कोई फर्क नहीं रहेगा। सुनो, तुमने जान परिवार की बेटी को नाराज किया। वह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। अब तुम जुंजे को मारने पर तुले हो। तुम आगे जाके क्या हो? वह खुद मार खाने आया, मैं क्या करूं? सच में पाला हुआ कुत्ता भी वफादार नहीं होता। जब से वह 5 साल पहले चेन परिवार में आया, उसने जूझे का कितना प्यार छीन लिया। इस बार उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। छिए, छोड़ो दीदी। जियांग बेटी को नहलाते हुए चुपके से फोटो लेना और मुझे इस हालत में पीट दिया। शायद भैया ने गुस्से में ऐसा किया हो। तुम लोग उसे एक और मौका दे दो। देखो, तुमने जूझे को किस हालत में डाल दिया। वह अभी भी तुम्हारे लिए बोल रहा है और तुम एक भाई होकर तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं होता? अफसोस? उसकी यह चालाकी तो मेरी 1000 साल पुरानी लोग से भी ज्यादा है। तुम्हें और बहस करने की हिम्मत? जूझे, उस जैसे इंसान को कूड़ा बीन कर जीना चाहिए। चेन पिंगान, मेरा तुम जैसा नाशुक्रगुजार और क्रूर भाई नहीं है। अभी मैं तुमसे भाई का रिश्ता तोड़ता हूँ। तुरंत चेन परिवार से निकल जाओ। तीसरी डोर। अभी भी नाटक कर रहा है। पैदा होते ही तुमने लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तुम अपने भाई पर झूठे इल्जाम लगाने के अलावा और क्या कर सकते हो? क्या? माँ, ये तुम क्या कर रहे हो? पिंगन को झूठा इल्जाम लगाया गया है। मैंने वीडियो देखा, शूटिंग 2 दिन पहले हुई थी। पिंगन आज ही स्कूल पहुंचा है। ये कैसे हो सकता है कि वही है? क्या तुम लोग बिना सोचे समझे इल्जाम लगाना बंद कर सकते हो? ये कहना कि पिंगन ने किया है। अगर उसने नहीं बनाया तो क्या हमने गलत समझा? दीदी की बातों पर मत जाओ। अगर मुझे निकालना है तो जल्दी करो, तुम्हें अफसोस तो नहीं होगा। यानचुन, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? पापा, पापा, आप ठीक तो है ना? भैया, पापा बस जल्दबाजी में है। आपने पानी कैसे उनके चेहरे पर फेंक दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? वान दिंग, अब अपनी दीदी को लेकर जुंजे का मेडिकल रिकॉर्ड ले आओ। हमारी इजाजत के बिना अंदर मत आना।
पापा, आपको यकीन करना होगा, पिंगन सच में ऐसा नहीं है। दीदी, उसकी परवाह मत करो, चलो। तुझे सिखाता हूं बगावत करना, तुझे सिखाता हूं मारपीट करना, तुझे सिखाता हूं जिद करना। निकल जा, अभी निकल जा यहां से। इस जन्म मेरे चेन घर वापस मत आना। मजा आ गया। इस घटिया जगह पर मैं 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। मैं अभी जा रहा हूं। अच्छा, अब तुम्हारे पंख आ गए हैं। अभी निकल जा यहाँ से। आज से मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानूंगा। अब मैं तुझसे भाईचारा तोड़ता हूँ। मेरा तुझ जैसा कोई भाई नहीं है। मैं जय वांटिंग भगवान की कसम खाता हूँ। मेरा तुझ जैसा कोई भाई नहीं है। मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानूंगा। इस जन्म मेरे चेन घर वापस मत आना। 100 साल की साधना के बाद चढ़ना कीमती था। आखिरकार मुझे लेने आंधी आ रही है। चेन घर छोड़कर तुम एक कुत्ते से भी बदतर हो। मैं देखना चाहता हूँ ये नाकारा बाहर कितने दिन टिकता है। फिर चाहे तुम बाहर कचरा खाओ या चेन घर के बाहर घुटने टेक कर माफी मांगो, हम एक नजर भी नहीं देखेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट औरत इतना शोर मचा रही है। अजीब, आंधी मुझे लेने क्यों नहीं आ रही? ये महान साधक। तुमने मुझे गाली दी। पापा, देखो उसकी आंखों में हम बड़ों की कितनी इज्जत है। चेन पिंगन, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। आज के बाद तुम अब मेरे चेन परिवार के बेटे नहीं हो। तुम्हारा नाम मैं वंशावली से पूरी तरह मिटा दूंगा। चलो चलते हैं। नहीं, कैसे भी हो, ये लड़का हमारा अपना खून है। भविष्य की परेशानी से बचने के लिए मुझे जड़ से मिटाना होगा। तुम क्या कर रहे हो? भैया, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मां बाप को तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इन दिनों या तो बेहोशी का नाटक किया या सीढ़ियों से गिर गया। आज तो बड़ी भारी खुराक दी, जानबूझकर षड्यंत्र रचा। तुम जियांग की बेटी को नहला देखो, पर नहीं सोचा था तुमने लगभग सच उजागर कर दिया। नहीं जून जहे, उसने ऐसा क्यों किया? इतने सालों से क्या हमने उसे प्यार कम दिया? वह ये सब चालें क्यों चल रहा है? खैर, अब से मुझे अब नाटक नहीं करना पड़ेगा। ओ पत्नी, तुम भी हमारे बेटे पर विश्वास नहीं करती? अरे जून जहे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जून जहे को मैंने बचपन से देखा है। नहीं हो सकता। माँ, डॉक्टर ने कहा जून जहे ठीक है। पिंगन कहा है तुम लोगों ने उसके साथ कुछ नहीं किया ना? ओ दीदी, पिंगन ने अभी हम सबसे रिश्ता तोड़ लिया है। क्या पापा, जब तुम्हें नींद नहीं आती थी तो पिंगन तुम्हारे सिर की मालिश करता था सुबह तक। माँ, और तुम जब घर में आग लगी थी तो पिंगन ने धुएं और आग की परवाह न करते हुए तुम्हें मलबे से बाहर निकाला, और अब तुमने उसे ऐसे ही निकाल दिया। तुम्हारी इंसानियत कुत्ते को खा गई है क्या? तुम्हारी इंसानियत कुत्ते को खा गई है क्या? भैया देखो, तुम्हारे अपने मेरा साथ दे रहे हैं और तुम पर विश्वास नहीं करते। बुरा लगता है ना? तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम समझदार हो। खुद ही चेन परिवार से अलग होने की बात कही, लेकिन यह काफी नहीं है। तुम और क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह से गायब हो जाओ। आखिरी में भी सब कुछ बर्बाद हो गया, यह सोचा नहीं था। बादलों के उड़ने का इंतजार नहीं कर पाए, तुम्हारी वजह से मरने वाले थे। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था। चेन परिवार सिर्फ मेरा ही हो सकता है।
पापा, मम्मी, भैया, वो खुदकुशी करने के लिए कूद गया। मैं रोक नहीं पाया। क्या क्या? जल्दी। पिंगैन, दीदी, मम्मी, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग? भी कूदने वाले हो? पिंगैन, दीदी को तुमसे माफी चाहिए। दीदी माफ कर दो। दीदी, यह सब क्या हो रहा है? मैं सिर्फ उसे डराना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह ऐसा करे। पति, हम गलत थे। पिंगैन, वह अभी भी एक बच्चा है। पिंगैन, पिंगैन, मेरे बेटे। चेन पिंगैन, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। आसमान ने मुझे चेन पिंगैन नहीं बनाया। माफ करना, सिर्फ तुम्हारे साथ गलत हुआ। दीदी के साथ कर्म बाकी है। वापस जाओ। भगवान, तुम ओली खाओ, ऐसे नहीं खेला जाता। पिंगैन, क्या वह अभी उड़ गया? मम्मी, क्या यह वैज्ञानिक है? क्या जो हुआ वह सच था? मैं मुझे नहीं पता। पिंगैन, तुम इंसान हो या भूत? तुम नहीं। कूद गए थे। तुम कैसे वापस आ गए? मम्मी पापा, आज के बाद तुम लोगों को पिंगैन से रिश्ता तोड़ने की इजाजत नहीं है। तुम लोगों ने उसे मार डाला होता। मुझे मारने वाला तो तुम हो। चुनचे, पिंगैन ने अभी कहा कि तुमने उसके साथ गलत किया। क्या तुमने उसे धक्का दिया था? मैं सिर्फ भैया से कहा कि हम एक परिवार है। बस भैया सही से माफी मांग लेते तो सब ठीक हो जाता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भैया इतना उत्तेजित हो जाएंगे। वो बस तुम्हारा मतलब है। पिंगैन ने तुम पर झूठा आरोप लगाया। अरे, लेकिन तुमने अभी कहा कि पिंगैन को नुकसान पहुंचाने की बात। यह क्या है? क्या उन्होंने मेरी बात सुन ली? चेन जुंजे, मैं तो हमेशा तुम्हारी तरफ से बोलती रही, लेकिन तुम ही हो जिसने पिंगैन को बाथरूम में फंसाया। तुमने मुझे बहुत निराश किया। जुंजे, क्या हुआ? तुमने पिंगैन को क्यों नुकसान पहुंचाया? जल्दी से दीदी को बताओ। पापा, मम्मी, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मैं कसम खाता हूँ, मैंने सिर्फ ये कहा था कि इस मौके का फायदा उठाकर भाई को लड़कियों से मिलने का मौका दे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो जियांग बेटी को नहाते हुए छिपकर फोटो खींचेगा और इस तरह जियांग परिवार को नाराज कर देगा। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? माँ, दीदी, मैं जानता हूं तुम लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। भाई, बड़ी बात नहीं, तुमने अभी मुझे नीचे धकेल दिया था। मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, माँ पापा से अच्छी तरह बात करो। क्या वे मुझे माफ कर देंगे? क्या तुम कूड़ेदान से पैदा हुए हो? वरना मैं भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देता हूं। छोड़ो, अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। खैर, तुम दोनों ही गलत हो। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। जुंजे, कोई बात नहीं, तुम्हारा इरादा अच्छा था। मुझे यकीन है कि पिंगान तुम्हारी बात समझेगा। ठीक है जुंजे, एक बात सही कही। हम सब एक परिवार हैं। चाहे कितना भी झगड़ा हो, हम पिंगान को घर से नहीं निकाल सकते। पिंगान, चिंता मत करो, दीदी तुम्हारे साथ है। तुम बेघर नहीं होगे। जियांग परिवार का मामला मैं तुम्हारे लिए कोई हल निकालूंगी। हाँ, इस बार तुम्हें माफ कर देते हैं। क्या तुम लोग दोहरे मापदंड वाले हो? वादा था ना कि रिश्ता तोड़ देंगे। मुखौटा बदलने में देर नहीं लगती। क्या कहा बेटी? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। क्या हमने जो सुना वह चेन पिंगान के दिल की आवाज थी? पिंगान, तुम किसे दोहरा मापदंड कह रहे हो? हमने तुम्हें घर से नहीं निकाला, यही काफी है। तुम हद कर रहे हो, हमें बेईमान कह रहे हो। तुम्हारा दिल है भी या नहीं? मैंने कब कुछ कहा?
माँ, पहले खुद को बचाने की कोशिश मत करो। पिंगान ने कोई बुरी बात नहीं कही। अभी जियांग परिवार का मामला सुलझाना जरूरी है। चलो घर चलते हैं। बेटे, कर्ज और ब्याज मिलाकर 5 लाख। तुम कब चुकाओगे? भैया लोग, शांत हो जाओ। मुझे 3 दिन और 3 दिन बाद मैं वादा करता हूं कि सारा कर्ज चुका दूंगा। 3 दिन? ठीक है, 3 दिन देता हूं। लेकिन अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो मुझे माफ नहीं करना। मैं तुम्हारे निचले हिस्से को खत्म कर दूंगा। सुन लिया? चलो। मेरे पिता के ऑफिस में मैंने जो कुछ भी बेच सकता था बेच दिया। मैं इतना पैसा कहां से लाऊं? बॉस फैंग, मैं चेन समूह का चेन जूनजे हूं। मैंने सुना है कि आप, मेरी बड़ी बहन चेन बैंकिंग, मेरे पास उसे आपसे शादी कराने का तरीका है, लेकिन आपको मुझे 5 लाख देना होगा, ठीक है? तीसरी बार उसे गिराना तो दूर की बात है, घर वालों का उसके प्रति रवैया भी बदल गया लगता है। छोड़ो, जब फैंग शादी का प्रस्ताव देगा और कर्ज चुका देगा तब उससे हिसाब करेंगे। भाई, हाँ, तुम भी अगर गलती कर दी तो भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तुमने घर वालों को कितना चिंतित कर दिया। अगली बार ऐसा नहीं करना, समझे? तुम्हारा इसे क्या लेना देना? तुम मुझे लगा था कि यह ग्रीन टी कुछ कर सकती है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद चेन परिवार ने मुझे नहीं निकाला। तुम किस काम के हो? शायद मैं हाल ही में बहुत थक गया हूं। मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुझे गिनती करने दो। मुझ पर दूसरी बहन के अंडरवियर और स्टॉकिंग्स चुराने का आरोप लगाया, जियांग की बेटी को नहाते हुए फोटो खींचने का, उसे धक्का देकर गिराने का, और अब किसी फैंग नाम के व्यक्ति को ले आया है। क्या नाटक कर रहा है? और वह आने वाला भी है। पत्नी, तुम चारों बहनें यहां आओ। तुमने सब सुना ना? अरे, ये सब क्या हो रहा है? मैं उसके विचार कैसे सुन सकता हूं? क्या तुम भी सुन सकते हो? हाँ, अरे। तो ये पिंगन क्या कह रहा है? क्या आरोप लगा रहा है उस पर? अंडरवियर चुराने, फोटो खींचने, और वो फैंग वाला क्या है? पिंगन का मतलब शायद यह है कि जूनजे ने उस पर कई झूठे आरोप लगाए हैं। और यह फैंग वाला कहीं फैंग परिवार का लड़का अलेक्साई में तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं होता कि जूनजे ऐसा कर सकता है। इतनी बुरी चीज। मैं सहमत हूं, लेकिन जियांग परिवार का मामला, हमें वाकई एक तरीका सोचना चाहिए। नहीं तो हमारा चेन परिवार शायद। अरे, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मैं खोलता हूं। सच में कोई आया है। हटो। ये तो सच में फैंग जूमिंग है। फैंग शाओ, आप कैसे आ गए? स्वागत में चूक हो गई। जल्दी बैठो। अरे आओ आओ, हटो हटो। फैंग शाओ, जल्दी बैठो। किंग किंग, बहुत दिनों बाद मिले। क्या बॉस फैंग वाकई जूनजे ने बुलाया है? नहीं हो सकता, ये तो फैंग शाओ है। चुप। किंग किंग, मैंने सुना है तुम्हारा चेन परिवार जियांग परिवार को नाराज कर दिया। हमारा फैंग परिवार जियांग शहर में नामी परिवारों में से एक है। हम लोग इतने सालों से जुड़े हैं। मैं सच में नहीं चाहता तुम्हारे चेन परिवार का इस तरह खात्मा होते देखूं। फैंग शाओ, आपका मतलब है बस तुम लोग शादी कर लो, फैंग और चेन परिवार मिलकर। जियांग परिवार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शादी? हाँ, मुझे किंग किंग से हमेशा से प्यार रहा है। बस पहले शायद काम की वजह से किंग ने मेरे प्यार को नजरअंदाज कर दिया, मेरे प्यार को नहीं देखा। किंग किंग, अगर तुम मान जाओ, कल ही सगाई कर लेते हैं। ये सच में सबसे तेज तरीका है चेन परिवार की मुश्किलें दूर करने का। बेटी देखो, फैंग शाओ बहुत होनहार है, कामयाब इंसान है। क्या हम इस पर विचार करें? नहीं पापा, बड़ी बहन को हमारे लिए अपनी खुशी कुर्बान नहीं करनी चाहिए, वरना मुझे ही भेज दो। बस कह दो कि भाई ने जियांग की बेटी को नहाते हुए वीडियो बनाया था। ये सब मेरी साजिश थी।
जियांग से हमारे परिवार को माफ करने की गुजारिश करो। जुनझे, माँ पापा, बेटा नालायक है। अगले जन्म में आपका ऋण चुकाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। अच्छा चालाक, कितना अच्छा अभिनय कर रहा है, जबकि फैंग शाओ के पास पहले से ही कोई और है। बड़ी बहन से शादी सिर्फ चेन परिवार को कंट्रोल करने के लिए है, और बड़ी बहन को सिर्फ एक सौदे की चीज समझ रहा है। कौन सी लड़की? चेन परिवार को कंट्रोल करना? तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। चेन पिंगान, अगर तुम नहीं होते, इतनी मुसीबत खड़ी नहीं करते, तो दीदी को खुद को बलिदान करना पड़ता। चेन परिवार को बचाने के लिए। हाँ, तुम ही हो यह अशुभ। चेन परिवार आज खतरे में होता। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दीदी को पता होता कि आज ऐसा होगा तो वह ऐसा कुछ नहीं करती। तुम भी यही कहोगे ना भैया? हाँ, क्या हाँ? पहले भी तुम ही इस मूर्ख ने मेरी मदद करने के बजाय मुसीबत बढ़ाई। अब तो बस हो गया। चेन पिंगान, अब तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है और तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? अगर तुम में जुंजे की आधी भी समझ होती तो हमारा चेन परिवार इस हालत में नहीं होता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस आदमी की जीत। इस बार कुछ भी हो जाए, मैं दीदी को नहीं दूंगा इस फैंग के साथ शादी करने। दीदी, इस चेन पिंगान का चरित्र बहुत ही नीच है। उसे हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। मेरे ख्याल से तो उसे सीधे जियांग परिवार के बारे में चाहिए। बस बस, अब और झगड़ा नहीं। अगर हम फैंग परिवार के साथ नहीं जुड़ते, तो जियांग परिवार कभी नहीं मान उठेगा। भले ही फैंग ज़्यूमिंग का कोई गलत इरादा हो, यही अभी सबसे अच्छा उपाय है। मैं चेन परिवार को बर्बाद नहीं होने दूंगा। बस अब सब पिंगान को दोष न दें। फैंग शाओ, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। फैंग लाओये, बधाई हो। आपको भी बधाई। पापा, चिंता न करें, इस बार चेन परिवार मेरी मुट्ठी में है। हाँ हाँ हाँ, अरे फैंग लाओये, बहुत दिन बाद मिले। बहुत दिन बाद। अंदर आइए, जल्दी आइए, अंदर आइए। ठीक है, हाँ अच्छा। अब सब आखिरी चरण में है। आज के बाद मैं चेन समूह पर पूरा कब्जा कर लूंगा। अरे चिंता न करें, वो 50 लाख आपको मिलेगी। ठीक है बॉस फैंग, आप निश्चिंत रहें। आज के बाद मैं आपके इशारे पर नाचूंगा। हे, सही कहा। ओ सचिव को मेरे स्टडी रूम में भेजो, मुझे कुछ कहना है। ठीक है। फैंग बोबो, चाय पीजिए। हाँ अच्छा, हाँ हाँ। ज़्यूमिंग, ये लड़का भी कमाल का है। ये कौन सा समय है? वो कहां भाग गया? और कहां जा सकता है? अभी तो किताबों के कमरे में छुपा होगा, उस लोमड़ी के साथ गड़बड़ कर रहा होगा। लगता है जल्द ही। दीदी, मेरी बात सुनो। पिंगान, तुम मेरे साथ आओ। हम भी चलते हैं। अरे हमारा इंतजार करो, हम भी आ रहे हैं। जाओ जाओ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? भैया, क्या आप एक सौदा करने में रुचि रखते हैं? अब तक आए क्यों? क्या इन दिनों बहुत दर्द हुआ? तुमने कहा था उस औरत के साथ चेन वानकिंग से शादी करने से पहले तुम मुझे सबसे अच्छा मुआवजा दोगे। बॉस फैन, क्या आप संतुष्ट हैं? अभी पर्याप्त नहीं है, मैं और गहराई में जाना चाहता हूं। गहराई? बेटी, तुम चेन पिंगान की बात मत सुनो, ये असंभव है। ये फैंग साहब एक सुंदर युवक है, वो निश्चित रूप से कंपनी के कामों में व्यस्त है। वानजी, तुम लोग भी इस गड़बड़ में क्यों पड़ गए? अरे माँ पापा, समय नहीं है। मैं बस यह जानने के लिए बेताब हूँ। चेन पिंगान ने जो कहा
क्या वह सच है? मैं भी। यह रोमांचक है। लगता है हम बिल्कुल सही समय पर आए हैं। दीदी के सिर पर टोपी बहुत हरी नहीं है। चेन पिंगान ने जो कहा वह सच था। प्रतिष्ठित फैंग परिवार निजी तौर पर सेक्रेटरी के साथ इतना खेल रहा है। यह कितना रोमांचक है फैंग साहब। मेरी दीदी जियांगचेंग की पहली सुंदरी है। तुमसे शादी करके भी तुम संतुष्ट नहीं हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। फैंग साहब, ये महिला सेक्रेटरी तुम्हारे साथ ऐसा अमानवीय काम कर रही है और तुम्हें बांधने की हिम्मत भी कर रही है। हाँ, ये सब आयुई की करतूत है। वो मेरे साथ रहना चाहती थी, मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे बांध दिया। किंग, मेरी बात सुनो। मेरा प्यार सूरज और चांद की तरह सच्चा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अरे अभी भी अभिनय कर रहे हो? सच्चाई का जादू चलाओ। मैं ईश्वर की कसम खाता हूं, अगर मैंने जो कहा उसमें कोई झूठ है तो मुझे बिजली गिरे और मैं बुरी मौत मरूं। किंग, ये बात वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। तुम नहीं हो। मैं हूं तो क्या हुआ? मैं चेन वान किंग को कंट्रोल करके पूरे चेन ग्रुप को कंट्रोल करूंगा। क्या करोगे? अरे मैं और यू हमारा प्यार है, तुम्हें क्या लेना देना? सुन लो, तुम बस एक खूबसूरत लड़की हो जिसे इस्तेमाल करके फेंक दूंगा। तुम यू मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। वही मेरी सच्ची मोहब्बत है। हाँ फैंग भाई, वही मेरा सच्चा प्यार है। मेरे पेट में बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। तुम ठीक हो? खांस यह बिजली मुझ पर क्यों गिरी? फैंग भाई ही मेरा सबसे प्यारा है। तुम नाकाबिल हो, 3 मिनट भी नहीं दिखते। मुझसे अपना बच्चा चाहते हो? तुम तो उस 80 साल के बूढ़े से भी बदतर हो। प्यार एक रोशनी है जो तुम्हें हरा कर डरा देगी। मेरा नहीं है, फिर रोज पैसे क्यों मांगती हो? बता, किसका है? किसका है? अरे किसका है यह महत्वपूर्ण है? क्या मैं एक साथ बूढ़े भेड़िए और नन्हे पिल्ले दोनों से प्यार नहीं कर सकती? अरे फैंग भाई, माफ कर दो। मेरा इरादा नहीं था, कृपया मुझे माफ कर दो। चले जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। तुमने मुझे मारा? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ? अगर तुम्हारे पास 2 पैसे न होते तो क्या मैं तुम्हारे पीछे भागती? दुष्ट बेटा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लानत है। अरे धोखा देने वाले को धोखा मिलता है। बिल्कुल सही। किंग, सुनो, मैंने गलती कर दी। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, ठीक है? तुम ऊपर, मैं नीचे, तुम नीचे, मैं ऊपर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस हम दोनों का एक बच्चा हो जाए। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मत मारो, बस करो। चेन जुंझे, कल आखिरी दिन है। अगर तुमने ये 50 लाख नहीं चुकाए तो हमें मजबूरन कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लानत है, ये फैंग कमीना बिल्कुल भरोसेमंद नहीं। मुझे जल्दी कोई और तरीका सोचना होगा, नहीं तो मेरी ही लानत लग जाएगी। बस मुझे ब्रेक फेल करना है
तब वे किसी भी तरह सही सलामत वापस नहीं जा पाएंगे। फिर मैं अकेला चेन परिवार का वारिस बन जाऊंगा। अरे यह फैंग शाओ नहीं सोचा था। वह वास्तव में एक अच्छा आदमी नहीं है। अरे जुनछे कहाँ है? अचानक कैसे गायब हो गया? यह उच्च स्तरीय जादुई उपकरण है। क्या उसे पहले से ही कुछ काम था? विंड फायर व्हील माउंट। क्या वे सवारी नहीं करेंगे? मैंने ज्यादा जोर नहीं लगाया। ये मान करा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा यह लोहे का टुकड़ा इतना कमजोर है। अब क्या करें? चलो टैक्सी से वापस चलते हैं। इस बार ठीक होना चाहिए। जल्दी चलो। वह सिर्फ एक बच्चा है। भाग्य से दीदी ने उससे शादी नहीं की। दीदी तुम भी गुस्सा मत करो। कार इतनी तेज मत चलाओ। पापा अभी कार में है। मैं इतनी तेज नहीं चलाना चाहता। लेकिन यह कार अचानक किसी कारण से ब्रेक फेल हो गए हैं। क्या? ब्रेक फेल। कार की दूरी का ध्यान रखें। ब्रेक फेल। कार की दूरी का ध्यान रखें। वाह, इस जादुई उपकरण में आत्मा आ गई है। यह वास्तव में दिव्य है। हाँ हाँ। चेन पिंगान तुम क्या कर रहे हो? अभी टक्कर होने वाली है। जल्दी हो रहा है। जल्दी हटो। ब्रेक फेल हो गए हैं। हटो। जल्दी सिर झुकाओ। ग्रेट फीनिक्स थंडर स्वीप्स 6 किंगडम्स। मेरे आदेश पर उड़ो। उड़ो उड़ो। उड़ गया। क्या यह कार अभी उड़ी थी? माँ, तुम्हारा बेटा इतना अजीब है। तुम्हें पता है? भ्रम। यह निश्चित रूप से भ्रम है। मैंने बस थोड़ा सा दिखाया और यह इतना आश्चर्यजनक है। एक बिल्डिंग ले लो, डर को शांत करो। एक ले लो और सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर यह मृत को भी जीवित कर सकता है। बस थोड़ा सा दिखाया और ऐसा हो गया। अगर तुम गंभीर हो जाओ, शायद पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। धिक्कार है, वे सभी सुरक्षित हैं। माँ पापा, तुम लोग कैसे हो? चुनचे, अभी ब्रेक फेल हो गए थे। इस बार पिंगान की वजह से हमारे पूरे परिवार की जान बच गई। नहीं तो हम सभी यमराज के पास जा चुके होते। हाँ, और वह फैंग सुमिंग। अगर पिंगान ने पहले ही उसकी साजिश को उजागर नहीं किया होता, हम पहले ही उसके झांसे में आ चुके होते। पिंगान, तुम्हारी वजह से हमारे परिवार को ही हर मुसीबत से बचाया जा सकता है। धत तेरे की। अब सभी उसे मसीहा समझ रहे हैं। क्या करे? जून रहे, तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। यह पिंगान द्वारा दी गई बेलिंग डैन है। तुम इसे लेकर खा लो। बेलिंग डैन क्या? मुझे लगता है वो मुझे मारना चाहता है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पति की हालत बहुत खराब है? ये सब बाहर एक औरत पालने की वजह से हुआ है। सचमुच मैं तुम्हारे लिए न्याय दिला सकता हूं, लेकिन काम पूरा होने के बाद तुम्हें मुझे मुआवजे का आधा हिस्सा देना होगा। दीदी, अब हमारे पास फैंग परिवार का सहारा नहीं है। भैया ने जिस जियांग परिवार को नाराज किया है, शायद। क्या मैं गलत हूँ? लगातार ऐसा लग रहा है। जूझे बढ़ रहा है।
पिंग एन और हमारे बीच के रिश्ते को। क्या योगा सेंटर में कोई झगड़ा हो रहा है? मैं अभी आता हूँ। अरे, एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आ गई, यह कमीनी अब दीदी के पैसे लूटने आई है। कितनी बेवकूफ है जो उस पर इतना भरोसा करती है। चेन पिंग एन ने यह क्या कहा? योगा सेंटर में कोई झगड़ा हो रहा है, मैं देखने जा रहा हूँ, सावधान रहना। पिंग एन, तुम मेरे साथ चलो। दीदी, भैया, मैं भी चलता हूं। और 8 बच्चे पैदा कर लिए। इतनी बुरी औरत इतनी आराम से जी रही है। हे भगवान, क्या यह जीने देने वाली बात है? दीदी का गुस्सा, किसी के लिए दूसरी औरत बनकर बच्चे पैदा करना, और 8 भी। चुप रहो। तुम ही वो कमीनी हो, सचमुच दिखती भी लोमड़ी जैसी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरे पति को बहकाकर तुम्हारे लिए बड़ा इंश्योरेंस करवा लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसे रोज अपने योगा सेंटर बुलाती हो। मैडम, हम यहाँ कानूनी काम करते हैं। कानूनी खर्च करते हैं। खर्च मैंने पिछले महीने उनके खाते में बड़ी रकम देखी, एक ही इंश्योरेंस कंपनी को जाती हुई, और उन्होंने शहर के बाहर विला भी खरीदा है। मैंने जांच करवाई। पता है क्या, वहां 8 बच्चे पल रहे हैं। दीदी भी ना ऐसी चीज छुपानी चाहिए थी। भांजे को भी माँ पापा से मिलवाना चाहिए था। अब तो लोग दरवाजे तक आ गए। तुम क्या बकवास कर रही हो? पति जी, तुम कैसे हो? सच हो गया, यह औरत इतनी सुंदर दिखती है, इतनी बुरी दिल निकली। चेन परिवार ये धन और जीवन के लिए हत्या नहीं है, एक बूढ़े आदमी के लिए। ऐसा काम करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम ही हो वह लोमड़ी जिसने मेरे पति को मार डाला। तुम मेरे पति की जान वापस लाओ। मैं बॉस जॉन किंग के साथ साफ बात करूंगा। न्याय लोगों के दिलों में है, तुम इस तरह शोर मचाते रहोगे, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। दीदी की नजर भी कमजोर है। एक बूढ़े आदमी के साथ जो जल्द ही मरने वाला है, क्या भविष्य हो सकता है? चेन पिंग एन, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। क्या मैं ऐसी हूँ? दीदी थोड़ी अजीब आते हैं, मैं समझता हूँ। अगर तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे तो मैं तुम्हारे लिए 8-10 अच्छे लड़के ढूंढ दूंगा, यह बूढ़े से बेहतर होंगे। अरे भाई, तुम थोड़ा चुप रहो। अभी की समस्या ये है कि बॉस झांग मर चुके हैं। ये औरत इतना शोर मचा रही है, वो सिर्फ पैसा चाहती है। दीदी, जितना चाहे दे दो। तुम कितना पैसा चाहती हो? 5 लाख, एक पैसा कम नहीं, यह संभव नहीं। अरे दीदी, 5 लाख में एक जान वापस मिल जाए, ये काफी सस्ता है। आखिरकार ऐसे मामले सिर्फ बातों से सुलझने वाले नहीं हैं। जब तक बॉस झांग अभी जिंदा नहीं हो जाते। जुंजे ऐसा क्यों सोचता है कि मुझे यह पैसा दो? नहीं, क्या चेन पिंग एन ने सच में सही कहा? हाँ, उसे एक बेलिंग देन दो, यह बूढ़ा जाग जाएगा और खुद दीदी के अपराध को साबित कर देगा। फिर दीदी जरूर मेरे साथ लड़ेगी और मेरी प्रगति बढ़ जाएगी। बेलिंग डेन, यह मृत को जीवित कर सकता है। दीदी, क्या ये चेन पिंग एन का वह मृत को जीवित करने वाला जादुई पाउडर नहीं है? जल्दी से बॉस झांग को दे दो, नहीं तो उसे कैसे बचाओगे? छोड़ो, पता नहीं यह असली है या नहीं। छोड़ोगी? अरे क्या छोड़ो दीदी, तुम्हें जल्दी से बॉस झांग को देना चाहिए। अगर तुम नहीं दोगी तो मैं दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे पति को क्या दिया? यह जहर है। पति जी उठो। भाई, तुमने जहर को दवा बताकर दीदी को दिया और बॉस झांग को खिला दिया। तुम बहुत ही गलत इरादे रखते हो। तुम मेरे पति की जान वापस लाओ। मैंने सोचा था कि तुम फैंग परिवार में सुधर गए हो, लेकिन तुमने फिर मुझे धोखा दिया। आपने बॉस को भी मार डाला। नहीं हो सकता। क्या खुराक कम थी? मुझे देखने दो। रुक जा और वजन मत बढ़ा। दिखा दे तो। क्या कर रही है? मेरे पति को मार डाला, अभी भी पूरा नहीं हुआ क्या? बूढ़े
होश में आ गए हो तो नाटक बंद करो। बस हो गया, बहुत हद कर दी। मेरे पति को छोड़ दो, मैं तुझसे जान की बाजी लगा दूंगी, खास कर तू ये कमीनी। बॉस झंग, पति जी, तुमने तो मुझे मार ही डाला पति जी। यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? बूढ़े कमीने, तुझे शर्म भी नहीं आ रही पूछने में? पूछ रही हूँ, क्या तुझे बहुत पहले से ही किसी और से मोह था? क्या ये तेरी रखेल है? क्या तूने विला भी खरीदा है? इसके लिए इंश्योरेंस ली। विला में 8 बच्चे रहते हैं। क्या ये तुम दोनों के ही बच्चे हैं? मैंने इतने साल तेरा साथ दिया, क्या तूने मेरे साथ ठीक किया? खींचो मत, ये सब तुझे पता ऑलरेडी है। बॉस झंग, सच सच बता दे अब। झंगहाओ, मैंने सच में तुझे गलत समझा। ये सब मैंने तेरी भलाई के लिए किया। इंश्योरेंस मैंने लिया है, लेकिन पॉलिसी पर नाम तेरा ही लिखा है। वो 8 बच्चे मैंने गोद लिए हैं। वो इसलिए ताकि आगे चलकर तेरी देखभाल हो सके। क्या कहा? 1 महीने पहले मुझे लिवर कैंसर का आखिरी स्टेज निकला। मैं नदी किनारे गया अपनी जिंदगी खत्म करने। सब खत्म। मिस चेन वहां से निकल रही थी, उन्होंने बचा लिया। समझा है अभी? इलाज करवाने तुझसे दूर रहने के लिए मैंने अस्थाई तौर पर मिस चेन के यहां रहना शुरू किया। मैंने उनसे विनती की मेरा राज रखने के लिए। मैंने सोचा अगर मेरी सर्जरी नहीं हो पाई तो तू मुझे भूल सकेगी। तेरी बाकी की जिंदगी अच्छे और खुशी से गुजरे। पति जी, तुम इतने भोले क्यों हो? मिस चेन, मेरा राज रखने के लिए शुक्रिया। भाई, तुम्हारा भी शुक्रिया जिसने मेरी जान बचाई। जान बचाने का एहसान, इतना बड़ा कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? आगे जो आज्ञा होगी। धत, फिर से चेन पिंगन, इस बंदे ने सब बिगाड़ दिया। पिंगन, बहन का साथ देने के लिए शुक्रिया। अगर तू नहीं होता तो अभी मैं नहीं जानती क्या करती। पिंगन, शुक्रिया। बहन कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। स्टोरी अब इस तरफ जा रही है ना? फिर से ये चेन पिंगन, हर बार क्यों ये चेन पिंगन बीच में आ जाता है? 3 दिन, ठीक है, मैं तुझे 3 दिन का वक्त देता हूं। अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया गया तो मुझे माफ नहीं करना। मैं तुम्हारे नीचे के हिस्से को खत्म कर दूंगा। सुन लिया? अगर पैसे नहीं चुकाए तो मैं मर जाऊंगा। चेन जुंझे, है ना? मैं लिनजिंग हूं। सुना है तुम्हारी बहन हाल ही में सबसे मशहूर नए एंकर चेन वान्यू है। बॉसलिन, हाँ, चेन वान्यू मेरी तीसरी बहन है। बॉसलिन, क्या हुक्म है? एक काम है, तुम मेरे लिए कर दो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा, ठीक है? पिंगान, घर पर शांति से रहो, इधर उधर मत भागो। मैं चेन ग्रुप जा रहा हूँ। पिंगान, दीदी के आने पर तुम्हें खाने पर बुलाएंगी। आज रात तुम्हें अच्छे से धन्यवाद दूंगी। ऐसे दिन कब खत्म होंगे? अगर यूं ही चलता रहा तो मुझे जाने का मन भी नहीं करेगा। तीसरी दीदी, जुंजे, तुम क्या कर रहे हो? इतनी जल्दी क्यों? कल रात मैंने लाइव 4 बजे तक किया। दीदी, मैंने बॉस लिन के लिए मीटिंग फिक्स कर दी है। बॉस लिन कौन सा बड़ा आदमी है? क्या सच में? हाँ, वही जिसने करोड़ों इन्फ्लुएंसर्स को बनाया है। लिनजिंग, बॉस लिन। सुना है वो हाल ही में नए लोगों को प्रमोट कर रहा है। मैंने कनेक्शन लगाकर उन्हें डिनर पर बुलाया है। दीदी, जल्दी तैयार हो जाओ, हम साथ चलेंगे। जुंजे, तुम बहुत अच्छे हो। दीदी तुमसे प्यार करती है, मैं अभी तैयार हो रही हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो।
चेन पिंगान, मैं और जुनचे एक डिनर मीटिंग में जा रहे हैं। दोपहर का खाना तुम अकेले खा लेना। दीदी, बॉस लिन इस मीटिंग को बहुत अहमियत दे रहा है। जो मैं कहूँ बस वही करना। एक बार बॉस लिन से कनेक्शन बन गया तो दीदी का करियर चमक उठेगा। जुनचे, तुम चिंता मत करो। क्या करना है और क्या नहीं, दीदी को पता है। चमक उठेगा। कितना सपना देख रही हो दीदी, तुम इतनी भोली कैसे हो? बस इस ग्रीन टी के हाथों बिकने का इंतजार करो। चेन पिंगान, तुम यहाँ छोटी सोच मत दिखाओ। जुनचे उतना बुरा नहीं है जितना तुम कह रहे हो। मैंने कुछ कहा भी नहीं। दीदी, मुझे भी साथ ले चलो, तुम चिंता मत करो, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। ये लड़का फिर क्या सोच रहा है, लेकिन उसे जाने दो। देखता हूँ, मैं इसे बाद में नहीं खेलूंगा। यह एक निजी पार्टी है, तुम एक असंबंधित व्यक्ति हो। वहाँ जाकर क्या करोगे? 3 बहन, ऐसा मत कहो, भाई दुखी हो जाएगा। चलो उसे जाने दो, दुनिया देखने दो। ठीक है, चलो चलते हैं। बॉस लिन, ये है, मैंने तुमसे कहा था मेरी तीसरी बहन चैन वैन वायु। बॉस लिन, नमस्ते। छोटी चैन है ना, मैंने तुम्हारा लाइव देखा है। तुम मुझे सीधे बॉस लिन बुला सकती हो। सच में? बॉस लिन का आभार। आपकी प्रशंसा पाना मेरा सौभाग्य है। वैन वायु, आओ, मैं तुम्हें एक पुराने दोस्त से मिलवाता हूं। वैन वायु, ये तुम्हारे लाइव का टॉप फैन है। एक्साई और इन ग्रुप के चेयरमैन वैंग देजी, बॉस वैंग। बॉस वैंग, बैठो बैठो, जल्दी बैठो। वैन वायु, तुम सच में खूबसूरत हो। तुम असल में ऑनलाइन से 1000 गुना ज्यादा सुंदर हो। इस पैर को देखो। बॉस वैंग, तीन बहन, ये बॉस वैंग, बॉस लिन के मेहमान हैं। ये मौका तुम्हें संभाल कर रखना चाहिए। बॉस वैंग, 3 बहन, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा इन बड़े बॉसों से मिलने। मैं तुम्हारे गुस्से का इंतजार कर रहा हूं मेरे साथ रिश्ता तोड़ने के लिए। मेरी मदद करो, मौका आ गया है। क्या ये हवा से चीजें उठाना है? मैं सपना तो नहीं देख रहा। बॉस वैंग, मुझे एक थप्पड़ मारो, देखो असली है या नहीं। दर्द होता है? हाँ, असली है। चेन पिंगन, तुम। माफ करना, प्यास लगी थी। यह शराब। सबको माफ करना। मेरा भाई हमेशा मजाक करता रहता है। क्या होगा अगर 3 बहन तुम एक और पे लो? ठीक है। बॉस वैंग, मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूं। इस बार नहीं लोगे ना? चलो चलो सब मिलकर, आओ आओ। अच्छा, यह ग्रीन टी लड़का चालाक है, अपनों पर ही चलाता है। 3 बहन को ड्रग दिया। मैं देखता हूं तुम क्या करते हो। पिंगान, 3 दीदी, तुम्हें क्या हुआ? मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। क्या तुम नशे में हो? क्या मैं पहले तुम्हें होटल के कमरे में आराम करने के लिए ले जाऊं? बॉस वांग, तो हम पहले चलते हैं। जब होटल का कमरा व्यवस्थित हो जाएगा तो मैं तुम्हें सूचित करूंगा। इस बार 3 दीदी, चेन पिंगान, तुम्हें खुद को दोष देना चाहिए। तुम बहुत मूर्ख हो। 3 दीदी, मुझे मत दोष देना, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। आखिरकार एक बड़ा एंकर बनने के लिए कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है ना? वाकई एक अच्छा आदमी है। 3 दीदी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करती हैं। लेकिन यह 3 दीदी मेरे साथ भी बुरा नहीं करती।
हे बॉस वांग, आप आ सकते हैं। ओ, अब आएगा चेन पिंगान, उस खूबसूरत लड़के का। चेन पिंगान, हे चेन पिंगान, तुम्हें अनाथालय में शांति से रहना चाहिए था, लेकिन तुम वापस आ गए चेन परिवार की संपत्ति के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने। तो अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। बॉस वांग, आप आ गए। बॉस वांग, क्या ये तुम हो? इस साधु के देवता बनने का कारण उसका अच्छा चरित्र है। जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी बहन को एक बूढ़े आदमी के साथ भेजने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें अपने ही कर्मों का फल चखाऊंगा। थंडर बॉडी आर्ट। जब तुम उत्तेजना चाहते हो तो मैं इसे पूरा करूंगा। यह स्प्रिंग लस्ट पाउडर है, तुम इसका आनंद लो। जाओ। अंदर जाने के बाद तुम लोग उस चेन वानियों के नग्न शरीर की तस्वीरें ले लो। नग्न तस्वीरों के धमकी के साथ वो भविष्य में हमारी हर बात मानने के लिए मजबूर होगी। बॉस वांग, आप चिंता न करें। चेन वानियो, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से खेलूंगा। प्यारी, मैं आ गया। तुम कैसे? मैं? मत लो, मत लो। तीन का समय विफल हो गया चेन पिंगान। लड़के, कल पैसे वापस करने का दिन है। अगर तुम फिर से पैसे नहीं दे पाए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होगा। आप चिंता न करें, कल मैं जरूर पैसे वापस कर दूंगा। क्या करूं? अगर कल पैसे नहीं चुकाए तो मेरी खैर नहीं। अरे हां, वो भी है। हेलो जान, मुझे अभी 50 लाख चाहिए। क्या तुम्हें पैसे जुटाने का कोई तरीका पता है? यह चेन चेयरमैन की कलेक्शन की चीज है, इंटरनेशनल स्टार चांग टिंग की डायमंड लेस पैंटी। इसे बेच दो, कम से कम 1 करोड़ मिलेगा। सच में? लेकिन अगर मैंने इसे बेच दिया और मेरे पापा को पता चल गया तो क्या होगा? पहले से ही तुम्हारे लिए एक नकली तैयार करवा दी है। जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम चिंता मत करो। जब मैं ये पैंटी बेच दूंगा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? यह चेन चेयरमैन का ऑफिस है। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस थक गई है, थोड़ी देर सो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। जुनचे कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? जुनचे हाल ही में हमेशा गायब रहता है।
पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जाता है। जहां भी मौजमस्ती होती है वहीं मिल जाएगा। अरे वाह, इतना जोशीला। ये तीनों आदमी दीदी की कंपनी में ही उसली सुपरवाइजर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। क्या? चेयरमैन, हाल ही में कंपनी में एक बात बहुत चर्चा में है। वो कह रहे हैं कि ली सुपरवाइजर आपके बच्चे की मां है। क्या ये सच है? कौन वहां बकवास कर रहा है? मैंने कभी ली सुपरवाइजर के साथ कुछ नहीं किया। कहते हैं कि 2 महीने पहले आप क्लाइंट के साथ ड्रिंक कर रहे थे। सुपरवाइजर ने आपको होटल में छोड़ा, तब आपने जानवर की तरह बर्ताव किया उसके साथ। ये सब झूठ है। पापा ने सुपरवाइजर को प्रेग्नेंट कर दिया? तुम बूढ़े आदमी, तुमने मेरे लिए एक बच्चा पैदा कर दिया। अब यह जीवन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तलाक। तुम मुझसे तलाक ले रहे हो? पत्नी, मेरी बात सुनो। हाँ, पिंग एन ने कहा था ना, जुनजे कंपनी में गड़बड़ कर रहा है। ये सब उसी की वजह से हुआ है। मैं कंपनी जा रहा हूं। कंपनी। चलो। हल्के से। मामा, तीसरी बहन की देखभाल तुम्हें करनी है। पिंगेन, तुम मेरे साथ चलो। मैं भी आ रहा हूं। तुम चले जाओ। जेन सर, यहाँ एक दस्तावेज है जिस पर आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। भाग जाओ। माँ पापा। अरे धीरे धीरे। चेन जूनियर। यह स्टाइल, क्या वह गंवार फैशन लीड करना चाहता है? तुम जुंजे, तुम क्या कर रहे हो? तुम कंपनी में सुपरवाइजर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो थी, उसने पहले मुझे बहकाया। तुम झूठ बोल रहे हो। साफ तौर पर तुमने पहले मुझसे छेड़छाड़ की। चुप रहो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कंपनी की अफवाहों का क्या मतलब है? सच बताओ, नहीं तो मैं खुद पता लगा लूंगा। तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। सब चेन जुंजे की वजह से सब कुछ उसके इशारे पर हुआ, और ये ओरिजिनल फ्लेवर कलेक्शन भी। जुआ के कर्ज की वजह से वह इन्हें बेचना चाहता था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। छी, स्टार की जड़ा उलेस पैंटी भी। धोखा खा रहे हो और पता भी नहीं। यह पैंटी तो पहले ही कंपनी के नीचे वाले बूढ़े सुरक्षा गार्ड ने बदल दी थी। सही कहूं तो यह बूढ़े का ओरिजिनल फ्लेवर है। क्या? बूढ़े का ओरिजिनल फ्लेवर? अनर्थकारी पुत्र, सब तुम्हारी वजह से। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी तक नहीं गए? माँ पापा, आप मुझ पर विश्वास करें। वो लड़की थी, वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। चेन जुंजे, तुमने दीदी को बहुत निराश किया। मैं तुम पर इतना विश्वास करती थी। माँ पापा, मैं बस एक पल की गलती कर बैठा। मैं सच में समझ गया हूं। 3 साल पहले की डकैती मैं था। मैंने जान की बाजी लगा दी। तब हमारे चेन परिवार की संपत्ति बचाई थी। आपने कहा था मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे। माँ पापा, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। जुंजे बेटा, मत कूदो, पहले वापस आ जाओ। भाई सुनो, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही। समझाने की जरूरत नहीं। यह निकम्मा इतनी देर से टाइम पास कर रहा है। इसका कूदने का कोई इरादा नहीं। बस माँ पापा को मनाने के लिए यह नाटक कर रहा है। इस नाटक के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। हाँ, वैसे मैं कूदता हूं तो मरकर भी स्वर्ग जा सकता हूं ना? मां, मैं सच में कूदने वाला हूं। बेटा, अगले जन्म में आपकी सेवा करूंगा। आप मुझे रोकिए मत। पिंगैन। पिंगान, यह बहुत खतरनाक है। तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अगर तुम कूद गए तो सच में मर जाओगे। हाँ पिंगान, तुम आत्महत्या नहीं कर सकते। यह तो दुनिया का अनिश्चित नियम है। बड़ी आंख छोटी आंख को घेर लेती है। मैं भी कोशिश करना चाहता हूं। अरे बस, मेरे साथ मत खेलो। क्या घर में पहले से ही काफी अशांति नहीं है? पापा, मैं जुंझे एक परिवार के रूप में इतने समय तक साथ रहने के बाद इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूं।
धन्यवाद पापा। पिंगान, इन दिनों तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं तुम्हें कंपनी के 18% शेयर देता हूं। धन्यवाद पापा। और जुंजे के लिए, जब वो अच्छा प्रदर्शन करेगा तब देखेंगे। पापा, मम्मी, दीदी, कल जियांग शहर की अब तक की सबसे बड़ी बिलियर्ड्स प्रतियोगिता आयोजित करेगा। तब जियांग समूह की बेटी निश्चित रूप से मौजूद होगी। मैं निश्चित रूप से हमारे चीन परिवार की मदद करूंगा इस संकट से उबरने में। तो फिर तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर है। बिलियर्ड्स प्रतियोगिता। हाँ, कल तुम, मैं और दूसरी बहन साथ चलेंगे। हाँ। जुंजे, तुम पहली बार गलती कर रहे हो। पहले की बातें हम नहीं गिनेंगे, लेकिन आगे से तुम्हें अच्छा इंसान बनना होगा और सही रास्ते पर चलना होगा। सुन रहे हो? सुन लिया। चेन बूढ़े ने इस लड़के को 18% शेयर दे दिए और मुझे आज के मैदान में प्रदर्शन देखना है। ये कैसा न्याय है? दीदी देखो, क्या वह जियांग समूह की बेटी के साथ मैनेजर नहीं है? मैंने नहीं सोचा था कि वह भी आएगा। आखिरकार यह प्रतियोगिता जियांग समूह द्वारा आयोजित की जा रही है। जियांग समूह ने वो मैनेजर को भेजा है। यह बिल्कुल है। हमने पहले जियांग परिवार का अपमान किया था, जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। तुम मेरे साथ चलो, वो मैनेजर से अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको, इधर उधर मत घूमना। हम अभी आते हैं। चिंता मत करो दीदी। यह क्या है? तुम जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। जानते हो ये क्या है? जियांग शहर की बिलियर्ड्स प्रतियोगिता के इतिहास में ये 100 साल पुराना अनसुलझा खेल है। मुझे विश्वास है अगर मैं इसे हल कर लेता हूं तो मेरी बहनें मेरी तरफ वापस मुड़ जाएंगी। क्या यह मुश्किल है? सदियों पुराना गेम टूट गया। क्या? जून जहे, तुम्हें क्या हुआ? दीदी, मैं अभी भाई को बिलियर्ड सिखाने की कोशिश कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस बड़ी बुलंद को तोड़ेगा। सदियों से चला आ रहा ये गेम, मैंने उसे रोकने की कोशिश की और उसने मुझे एक मुक्का मार दिया। क्या? मुझे लगा कि कोई माहिर खिलाड़ी इसे तोड़ रहा है, लेकिन ये तो फिर से मैं इसको नहाते हुए देखने वाला। वो चेन परिवार का छात्र फिर से गड़बड़ कर रहा है। कोई बात नहीं, भाई को दोष नहीं देना। मैं उसकी बेशर्मी समझता हूँ, लेकिन आखिरकार वो मेरा भाई है। भले ही उसने मुझे मुक्का मारा हो, मुझे इसे सहन करना चाहिए। यह तीसरा आदमी स्पष्ट रूप से डर गया था। उसके गले में च्युइंग गम फंस गई थी और वह भी झूठा आरोप लगा रहा है। तो यह झूठा आरोप था। तुम। दीदी, दूसरी दीदी, क्या हुआ? जून जहे, मैंने तुम्हें क्या कहा था? गलत सोच मत रखो। तुमने पिंगान पर झूठा आरोप लगाया। तुरंत पिंगान से माफी मांगो। मैं? क्यों? उन्हें कैसे पता चला कि मैंने झूठा आरोप लगाया है? अभी क्या सोच रहे हो? जल्दी से माफी मांगो। भाई, माफ करना। सभी अतिथियों का स्वागत है। अब हम जोरदार तालियों से इस टूर्नामेंट के निवेशक को आमंत्रित करते हैं। जियांग समूह के प्रतिनिधि डब्ल्यू टियान जी मंच पर आकर भाषण दे। ठीक है। आज मैं 2 घोषणाएं करता हूं। पहली घोषणा, जियांग समूह की बड़ी बेटी आज यहां उपस्थित होंगी। सभी का स्वागत है। हम साथ में चर्चा करेंगे जियांग शहर के भविष्य के विकास पर। दूसरी घोषणा, चेन परिवार के बड़े बेटे चेन पिंगान ने गेम को तोड़ा, जियांग परिवार की बेटी का अपमान किया। जियांग समूह अब घोषणा करता है पूर्ण प्रतिबंध चेन समूह पर। क्या? मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेन परिवार ने इतने बुरे काम किए हैं। लगता है जियांग शहर में बड़ा बदलाव आने वाला है। जो आना था वह आ ही गया। दूसरी जिंदगी में भी मैं पिंगान को नहीं बचा पाया, चेन परिवार को नहीं बचा पाया। इस समय की जांच के बाद जियांग मालिक की बीमारी वास्तव में ठीक हो गई है। सचमुच? हाँ। ठीक है वानरॉ, जल्दी बताओ, आखिरकार मुझे किसने बचाया? चेन परिवार का बड़ा बेटा चेन पिंगान, जब वह स्कूल के शावर रूम में था, उसने मुझे एक गोली दी, कहा कि यह जान बचा सकती है। मेरी ये बीमारी दुनिया भर के विशेषज्ञों के लिए भी लाइलाज थी, मगर
उसने सिर्फ एक गोली से मुझे ठीक कर दिया। वाकई में देवता है। वान रॉ, मैं अभी ठीक हुआ हूं, यात्रा करने लायक नहीं। तुम जल्दी से उपहार लेकर जाओ और मेरी तरफ से उसे नमस्ते कहना। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। जियांग परिवार चेन परिवार को बर्बाद करने जा रहा है, तो क्या चेन परिवार दिवालिया नहीं हो जाएगा? तो क्या मेरी भविष्य की संपत्ति और सुख सब खत्म हो जाएंगे? चेन साहब, अभी अभी हमारे चेन समूह पर जियांग परिवार ने पूरी तरह से हमला किया है। शेयर गिर गए हैं। 666% से अधिक की गिरावट। हमारा चेन समूह दिवालिया हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? भैया, तुमने बहुत गलत किया। हमारा पूरा परिवार तुम्हारी वजह से मरने वाला है। वो साहब, कृपया हमारे चेन परिवार को एक और मौका दें, हम तैयार हैं। प्रतिबंध आदेश जियांग परिवार की बेटी ने दिया है, इसे बदला नहीं जा सकता। अरे, इन्हें स्टेडियम से बाहर निकालो, यहाँ इनका स्वागत नहीं है। क्या हो रहा है? जियांग परिवार की बेटी आ गई है। जियांग बेटी आ गई? कहीं वह सीधे हमें दंडित करने तो नहीं आई? बड़ी बहन, आप यहाँ कैसे? मैं चेन पिंगांग को देखने आई हूँ। क्या बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में आया है? बस हो गया जियांग बेटी, सच में हमें दंडित करने आई है दीदी। अब हम क्या करें? डरो मत, आसमान टूटे तो भी मैं तुम्हारे सिर पर हूँ। चेन परिवार जियांग के निशाने पर है। शायद अब जियांग शहर में रह पाना मुश्किल होगा। मुझे जल्दी से चेन परिवार से दूरी बना लेनी चाहिए, ताकि मैं भी फंस न जाऊं। बेटी, चेन परिवार को कोई पछतावा नहीं है। ये चेन पिंगान 100 साल पुराने बिलियर्ड्स मैच को भी बर्बाद कर दिया। मैंने आपके आदेश पर चेन समूह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। क्या? सूचना दें, चेन परिवार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। जी। बुरा हाल है, यह बात भूल गया। तो चेन परिवार अभी कहाँ है? वहां। जियांग बड़ी बहन, मैं तो बस उनके चेन परिवार ने गोद लिया था। ये आपको नहाने में देखना, बिलियर्ड्स खेल को बर्बाद करना, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दे। चेन जुंजे, तुम चेन पिंगान, धन्यवाद मेरे पिता की जान बचाने के लिए। क्या? दीदी, क्या हुआ? जियांग बड़ी बहन कैसे धन्यवाद दे रही है? चेन पिंगान को मुझे भी नहीं पता। इस दाऊजू ने कहा तुम्हारे सिर पर अशुभ छाया है। घर में खून खराबा होगा। कैसा लगा? झूठ नहीं बोला ना? पिंगान भाई, माफ करना, यह एक गलतफहमी थी। दोस्तों, मैं जियांग परिवार की बेटी के नाम पर चेन परिवार पर लगा प्रतिबंध हटाती हूँ और चेन परिवार के साथ लंबे समय तक साझेदारी करूंगी। क्या? जियांग बेटी, यह सब क्या है? मेरे पिता बीमार थे, कई डॉक्टरों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। पिंगान भाई के कारण उनके दिए गोली से मेरे पिता ठीक हो गए। अब पूरी तरह से ठीक हैं। पिंगान, तुम्हारी गोली कमाल की है। दोनों बहनों की मदद की और जियांग सेठ को भी बचाया। बिल्कुल, वरना ये हजारों साल बेकार हो जाते। बीजिंग के वांग शाओ आ गए। क्या ये बीजिंग के वांग परिवार का नहीं है, जिसे बिलियर्ड्स का देवता कहा जाता है? बड़े बेटे, ऐसा व्यक्ति हमारे जियांग शहर क्यों आया? शायद उन्हें पता चला कि आज हमारे शहर में बिलियर्ड्स प्रतियोगिता हो रही है। शायद जियांग बेटी को इम्प्रेस करने आए हैं। वान रॉ, ये मैंने तुम्हारे लिए खास तैयार किया है। इन दोनों क्यूओं से हमारा साथ साबित होगा। वांग शाओ, मैंने कहा था, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जियांग वान रॉ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें बिलियर्ड्स खेलने वाले लोग पसंद हैं? क्या मेरा खेल तुम्हें पसंद नहीं? तुम इस दुनिया में कितने चापलूस हैं? इस दाऊजू की एक उंगली तुमसे 10 गुना बेहतर है। इतने ही स्तर पर यहां आ गए। हंसी मजाक का दौर। कौन बोल रहा है? क्या मैंने सुना? उसके दिल की आवाज। क्या वह भी बिलियर्ड्स खेलता है? जियांग वान रो, मेरा धैर्य सीमित है। मैं राजधानी का नंबर 1 हूं। क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं? वांग शाओ, जल्दी मत करो, ऐसा करते हैं। तुम चेन पिंगन के साथ एक गेम खेलो। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो यहाँ से चले जाओ। चेन पिंगन, वो क्या चीज है जो मुझे उसके साथ खेलने लायक है? यह आदमी बोलना जानता है। क्या तुमने कभी शौचालय में टॉयलेट देखा है? मुंह में टॉयलेट कभी नहीं देखा। अभी दीदी ने मुझे पहचान लिया, लेकिन ये चेन शाओ राजधानी से आया है, ताकतवर है। मैं बेहतर हूं उससे संबंध बनाकर और फिर ऊंचाइयों को छू लूंगा। जियांग वान रो, वांग शाओ तुम्हें पसंद करता है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। क्या तुम सच में ये सोचते हो कि यहाँ बैठे लोगों में से कोई वांग शाओ से मुकाबला कर सकता है?
तुम्हारी बातें मुझे पसंद है। तुम्हारा नाम क्या है? वांग शाओ। मेरा नाम चेन जुंज है। मैं तुम्हारा साथ देता हूं। शर्त मान लो, उन्हें सबक सिखाओ। आज के बाद मेरे साथ रहो। धन्यवाद वांग शाओ। चेन जुनचे, यह प्यारा सा लड़का, वह कैसे अचानक ऐसा हो गया? पिछले जन्म में मैं अंधा था, यही उसका असली चेहरा है। चेन पिंगन, तुमने पहले मेरी मदद की थी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। इस बार चाहे तुम लड़ो या नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। मैं सच में मानने का इरादा नहीं रखता, लेकिन मुझे वह लड़का पसंद नहीं। लड़ाई मान भी सकता हूं। तो तुम मान गए। मैं अब घोषणा करता हूँ, मैच शुरू। अरे, मैंने कब माना? क्या जियांग वानरो भी पिंगन के दिल की आवाज सुन सकती है? वांग शाओ, गेंद लगाने का छोटा सा काम मुझे करने दो। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। चिंता मत करो। तुम लोग देखो, इस गेम को हल करने के लिए 6% ताकत से पुश करना होगा। सफेद गेंद 4 कुशन से टकराकर काली गेंद को नीचे की जेब में डालेगी। वाह, वांग शाओ सच में बिलियर्ड्स के राजा है। बहुत अच्छे। चेन पिंगन, तुम अपनी औकात से बाहर हो। बाद में देखता हूं तुम कैसे शर्मिंदा होते हो। जियांग वैनरो, मेरी बहू बन जाओ। मैं उसे हार मानने का एक मौका देता हूं, नहीं तो सबके सामने तुम्हारी हंसी उड़वा दूंगा। सपने मत देखो। अपनी औकात नहीं पहचानते। क्या देख रहे हो? तुम्हारी बारी है। यानी क्या? भाई भी डर गया? हम वैंग शाओ तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। ये चाय पत्ती लड़का एक नाकारा को सहारा बनाकर खुश हो रहा है। सच में बेवकूफी की हद है। वैंग शाओटियान, तुम क्या कर रहे हो? मेरी ताकत ज्यादा थी, वो संभाल नहीं पाया। मेरी गलती नहीं। बिल्कुल सही। तुम बेशर्म हो। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? जरूर झूठ है, बिल्कुल झूठ। अपनी औकात नहीं पहचानते। देव संप्रदाय के पूर्वज पर भी हमला करने की हिम्मत? हे भगवान, चेन पिंगन, वह वाकई आम इंसान नहीं है। अभी नहीं गए? क्या मैं तुम्हें बाहर निकलवाऊं? तुम चलो फिर चलते हैं। वैंग शाओ। चेन पिंगन, आज रात तुम्हारे पास समय है? क्या मेरे साथ खाना खाओगे? मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। दीदी, ये चांग परिवार की बेटी क्यों हमारे चेन पिंगन को खाने पर बुला रही है? कहीं उसे ये पसंद तो नहीं आ गया? पिंगन इतना अच्छा है, उसका पसंद आना तो बिल्कुल सामान्य बात है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं उसे कोई समस्या नहीं है। आज रात जमकर कोशिश करो, उसे पटा लो। बड़ी दीदी तुम पर भरोसा करती है, छोटी दीदी भी तुम पर भरोसा करती है। जीतो। तो पिंगन, चलो हम चलते हैं। दीदी, क्या आज रात वह हमारे लिए एक भांजा तो नहीं बना देगा? हो भी सकता है। दीदियों, मैं सच में गलती मानता हूं। मुझे दीदी मत कहो, मैं इस लायक नहीं। चेन जुंजहे, तुमने मुझे बहुत निराश किया। आगे से अपना ख्याल रखना। चेन पिंगन, मैंने कहा था इतना मत पियो। देखो कैसे नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूँ, मैं और पी सकता हूँ। चेन पिंगन, आज तुम्हारा शुक्रिया।
पिंगान आओ। क्या हुआ? पिंगान, तुम और जियांग वान रो कैसा चल रहा है? दीदी, यह पूछने की जरूरत भी है? इतनी देर से आए हो, जरूर सफल हुए होगे। मैं भगवान की कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। वही मुझे जाने नहीं दे रही थी। हम समझते हैं। दीदी, दूसरी दीदी। मैं उस वक्त बहुत शराब पी चुका था, फिर वह वहां लेटी हुई थी। सच्ची बात? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचकर बिस्तर पर ले गई। गलती से हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, वे पूरी तरह से मुझे छोड़ चुके हैं। मैं बैठकर कुछ नहीं कर सकता। हर तरह से पैसा जुटाना होगा। या तो बड़ा पैसा लाओ और चेन परिवार को संभालो, या फिर यहां से चले जाओ। आज हम आपके लिए एक शानदार फैशन शो लेकर आए हैं। कैमरा तैयार है? तैयार है। जुनचे, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है? चौथी दीदी के शो खत्म होने तक इंतजार करो। मैं अब स्टेज पर जा रही हूँ। चौथी दीदी, मैं तुमसे टी स्टेज के बारे में बात करने आया हूं। क्या बात है? चौथी दीदी, टी स्टेज के मालिक ने कहा वो 10 करोड़ देगा अगर तुम स्टेज पर कपड़े उतारकर परफॉर्म करोगी। अगर तुमने मना किया तो वे मुझे मार डालेंगे। क्या तुम कह रहे हो मैं अपनी इज्जत दांव पर लगाकर सबके सामने कपड़े उतारूं? जुनचे, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? चौथी दीदी, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे सचमुच इस पैसे की जरूरत है। अगर ये पैसा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, मैं कभी भी अपने शरीर को नहीं बेचूंगी। और अगर ऐसा हुआ तो तुम चौथी दीदी को लोगों के सामने कैसे दिखाओगे? चौथी दीदी, मैं तुमसे विनती करता हूं, ठीक है? तुम बस इतना ही दिखाओ, बस थोड़ा सा। चौथी दीदी, उस वक्त मैंने जान जोखिम में डालकर तुम्हें उन गुंडों के चंगुल से बचाया था। तुमने क्या कहा? मुझे बदला देना है। अभी मैं सिर्फ तुमसे यही मांगता हूं। इतना सा दिखाने से भी मना करोगी क्या? समझ गई चौथी दीदी, तुमने मुझे बहुत निराश किया। जून जहे। ठीक है, मैं मानती हूं, मैं कपड़े उतारूंगी। पापा, मम्मी, जल्दी आओ, चौथी की फैशन शो अभी शुरू होने वाली है, जल्दी। अब हम मॉडल को आमंत्रित करते हैं। बहुत सुंदर। देखो। नहीं, मम्मी, एक्साइयोजिए, वह क्या कर रही है? चौथी दीदी, जितना चाहो उतारो, जितना ज्यादा उतारोगी मुझे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। पैसे मिलते ही मैं दूसरों के साथ मिलकर चेन परिवार को खत्म कर दूंगा। चेन परिवार का मालिक बन जाऊंगा। यह क्या बेकार प्रदर्शन है? सब बेकार है। चौथी दीदी, तुम क्या कर रही हो? हमारा पहले का वादा भूल गई? कपड़े उतारो जल्दी। लगा था युवा मॉडल है, पर इतनी गंदी और उत्तेजक। मुझे अश्लील शो पसंद है। चौथी दीदी, रुको मत, उतारते रहो। उतारो, उतारो।
उतारो, उतारो। XIOJ आखिर कर क्या रही है नाम कमाने के लिए? शर्म भी भूल गई? देखो चौथी बहन तो अभी और उतारने वाली है। हाँ, मेरी प्यारी चौथी दीदी, तुम सच में सोचती हो कि सिर्फ ऊपर ही दिखाना है? वो कपड़ा मैंने डिजाइन किया है, तुम उन्हें सब कुछ दिखाने वाली हो। दर्शकों को चरम सुख दे दो। फिर ये आदमी ही शैतानी कर रहा है। रिश्ते तोड़ने की बाद में सोचेंगे, अभी नहीं रोका तो चौथी दीदी का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पिंगान तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? पापा, मम्मी, चौथी दीदी को सब देख रहे हैं, जल्दी आओ। क्या? उतारो, रुको मत, बस इतना ही। उतारो, 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 जल्दी उतारो। चौथी दीदी, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? ये क्या उतार रही हो? कपड़ा। जून जहे, मेहरबानी करो मुझे एक एक कर उतारने दो। चौथी दीदी को थोड़ी सी इज्जत बचा लेने दो, ठीक है? फिर शुरू। वाह वाह, क्या मजा है। लाइव तो पूरी दुनिया देख रही है। जल्दी करो। पिंगान तुम्हारी चौथी बहन, उसे आखिर हुआ क्या है? जुंजे वो बदमाश उस रात क्लब के गुंडे की घटना का फायदा उठा रहा है। चौथी बहन जान जाने के लिए उसने सिगरेट बनाने के लिए मजबूर किया और कपड़ों में भी छेड़छाड़ की है। क्या? ये बदमाश, जबकि शुरुआत में तो चौथी बहन को बचाने वाला तुम थे, बस हमने सच नहीं बताया। उसने नाम चुरा लिया और अब उसी घटना का इस्तेमाल कर चौथी बहन से कपड़े उतरवा रहा है। ये चेंजुंजे एकदम नंबर का दुष्ट है। इतने साल प्यार बेकार गया, सबके सामने चौथी बहन की इज्जत उड़ा दी। जल्दी अंदर जाओ, देर हो गई तो चौथी बहन का शरीर पूरी दुनिया देख लेगी। अरे वाह, उतार दिए, उतार दिए। अरे ये क्या? ये तो धोखा है। चौथी बहन, तुम खुद को मट्रोश्का गुड़िया समझती हो क्या? अरे तुम उतारती जाओ। रुको मत, रुको मत, जल्दी आखिरी कपड़ा उतारो, जल्दी, नहीं तो मेरी खैर नहीं। चौथी बहन, चिंचुंचे के झांसे में मत आओ। आखिरी कपड़े में छेड़छाड़ की है, एक बार उतारा तो नंगी हो जाओगी। क्या तुम सच कह रहे हो? चौथी बहन, पिंगान झूठ नहीं बोल रहा। उस वक्त गुंडों से तुम्हें बचाने वाला पिंगान ही था, बस उस वक्त हमारी तरफदारी की वजह से सच नहीं बताया। 3 नंबर, ये वो कैसे? ऐसा क्यों? मैंने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, वो मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे मजबूर क्यों कर रहा है? अरे रुको रुको, प्रतियोगी, यह प्रतियोगिता लाइव प्रसारित हो रही है। हाँ, अभी लाइव चल रहा है, मजाक किरकिरा मत करो। उतारो। तुम सब 3 नंबर पर जाओ, जितना दूर जा सकते हो चले जाओ, चले जाओ। कोई बात नहीं, जल्दी 110 डायल करो, कोई बेहोश हो गया है। बंद करो शूटिंग, प्रसारण रोको। 3 नंबर, चेन पिंगान, फिर तुम मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। तुम लोगों को मैं छोड़ने वाला नहीं। इस वेबसाइट को हैक कर दो। ओह, और यह भी काला है। इस दुनिया की चीजें बहुत परेशान करने वाली हैं। कुछ हटाना इतना मुश्किल है। पिछले जन्म का संकट वास्तव में एक एक करके आया। पिंगान के घर छोड़ने का फल। इस जन्म में मैं पिंगान की पूरी रक्षा करूंगा। इस बार पिंगान की याद दिलाने की वजह से, वरना चौथी बहन, तुम्हारी इज्जत वाकई खतरे में पड़ जाती। हाँ चौथी बहन, इस बार तुम्हें चेन पिंगान का अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, चौथी दीदी को पहले तुम्हारे बारे में थोड़ी सी गलतफहमी थी और अक्सर तुम्हारे खिलाफ हो जाती थी। चौथी दीदी तुमसे माफी मांगती है, उम्मीद है तुम माफ कर दोगी। कोई बात नहीं, सब बीत गया। पिंगान, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? पिंगान, तुम्हारा शुक्रिया। बेटा, माँ भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करती है। यह परिवार अचानक इतना औपचारिक क्यों हो गया? अनजान चेन पिंगान, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने हमारे परिवार की किस्मत बदल दी। कुछ खास नहीं, बस लगा कि पहले तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ। तुम्हारी क्षतिपूर्ति करना चाहता हूँ। क्षतिपूर्ति?
तो क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? जेन घर छोड़ने के अलावा बड़ी दीदी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। अरे, भैया, मुझे लगता है हमें अपनी दुश्मनी भुलाकर अच्छे से बात करनी चाहिए। अजीब बात है। चिंचुंजहे ने मुझे यहीं मिलने के लिए कहा था। वो कहाँ है? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या? तुम्हारी जान लेने आए हैं। चलो। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? एक पेशेवर हत्यारे के तौर पर मैं अपने मालिक की जानकारी कभी नहीं दूंगा। तुम्हारे पास पेशेवर नैतिकता है। तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद पता लगाऊंगा। बुरा हाल है, हम फंस गए। चेन जुंजहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पापा, मम्मी, मैं भैया द्वारा फंसाया गया हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, जांच कर ले। फंसाया गया है या नहीं, यह तुम्हारे दिल में छुपा है। बिना कि हमारे घराने के पास से उसे ज्यादा प्यार नहीं मिला और अब वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है हम सब जानते हैं। लेकिन तुम चेन जुंजे, यहाँ तक कि वहाँ आंटी भी जानती है, घर में हर कोई तुमसे प्यार करता है। पिंगैन की कोई परवाह नहीं करता और तुम बार बार हमारे और पिंगैन के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। तुम यहाँ से चले जाओ, हमारा चेन परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। माँ, मैं समझ गया। ये सब मेरे भाई का झूठ है। वो हमारे बीच फूट डालना चाहता है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझ पर विश्वास करें। जुंजे, माँ ने पहले हर महीने तुम्हें लाखों रुपए दिए, लेकिन पिंगैन को मैं उसे सिर्फ 200 रुपए देती थी। लेकिन अंत में वह बिना किसी शिकायत के चुपचाप हमारे परिवार की देखभाल करता रहा। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। नालायक, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी इंसानियत होती तो तुम ऐसा कुछ नहीं करते। इससे ज्यादा बात करने की क्या जरूरत है? तुम जाओगे या नहीं? अगर नहीं जाओगे तो मैं हाथ उठाऊंगा। पापा, माँ, बहनों, मैं ही तो हूँ जिसने आपके साथ 10 साल से ज्यादा समय बिताया है। क्या आपके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है? आप कैसे उस चेन पिंगन की बातों पर विश्वास करके मुझ पर शक कर सकते हैं? चेन जुंजे, अब तक तुम बहाने बना रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बड़ी बहन अब भी वही है? मेरे लिए एक चीज की जांच करो। पापा, पापा, मत देखो। ये स्कूल के दिनों में तुमने ही लोगों को भेजकर पिंगैन को प्रताड़ित किया। अब समझ आया कि उस समय मैं हमेशा पिंगन को चोटिल पाता था। 3 साल पहले की वह डकैती तुमने चेन परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए की थी। पिंगैन उस बार लगभग मर ही गया था। क्या वह भी तुमने किया था? बुरा इंसान, बुरा इंसान। चेन जुंजे, पिंगैन तुम्हारा भाई है, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैंने ही किया है। मैं चाहता था कि चेन पिंगन गायब हो जाए। मैं ये सब पाने के लिए ही आया हूं। कोई है। बेटा, तू क्या कर रहा है? बूढ़े, तू चुप रहा। चेन जुंजे, तू बाप से ऐसे बोलता है? चुप रहा। जब तुम सबको पता ही चल गया है और मुझे चेन घर से निकाल रहे हो तो मुझे माफ नहीं करना। ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। चेन समूह के सारे शेयर मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दो, नहीं तो तुम सबको मरना पड़ेगा। यह अपराध है। हाँ, मैं पागल हूं और ये तुम लोगों की वजह से हुआ है। क्या ये तय नहीं था कि मैं ही एकलौता बेटा हूं? क्या ये तय नहीं था कि सिर्फ मुझसे प्यार करोगे? क्या ये तय नहीं था कि मैं ही एकलौता भाई हूं? फिर उसे क्यों
चेन पिंगन को वापस लाया। क्यों? वो मेरा अपना बेटा है। मैं क्यों नहीं उसे वापस ला सकता? अपना बेटा। बूढ़े, अब तू सच बोल सकता है, अपनी सच्चाई। बार बार कहते हो कि मेरे लिए अच्छा करते हो, मेरे भले के लिए, लेकिन कंपनी का एक भी शेयर मुझे नहीं दिया। तुम्हारे दिल में मैं कभी भी परिवार का हिस्सा नहीं था। यह सब तेरी वजह से है। तूने वो सारे गंदे काम किए। तूने जानबूझकर इतने बुरे काम किए, पिंग को फंसाया। हम सबको उसके बारे में गलतफहमी हुई। अगर पहले से पता होता तो हम तुझ पर इतना भरोसा नहीं करते। ये सब तुम्हारी खुद की मूर्खता की वजह से है। अब सच बताता हूं, असल में सिर्फ यही नहीं, ये सारे काम मैंने किए हैं। बाकी के भी सारे काम मैंने ही किए हैं। तू क्या बोल रहा है? बूढ़े, तेरे ऑफिस में जो महंगे अंडरवियर रखे थे वो मैंने चुराए थे, लेकिन मैंने बस ऐसे ही 2 बातें बना दी और तू समझा कि वह चेन पिंगन ने चुराए हैं और उसे आधा मार डाला। मजा आ गया। तू असल में मैं तुझे फैंग कमीने से शादी करवाने वाला था, लेकिन क्या पता था वो इतना बेकार निकलेगा। तुम्हारी सगाई के दिन सबके सामने शर्मिंदा हो गया और दूसरी औरत के साथ सबके सामने छेड़खानी करने लगा। अगर नहीं होता चेन पिंगन उस लड़के का दखल, तुम जैसे कुछ बेवकूफों के दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकती। हाँ, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे योगा सेंटर में लोगों ने परेशानी क्यों की? हाँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उस औरत का इस्तेमाल किया तुम्हारा पैसा निचोड़ने के लिए और अपने जुए के कर्ज चुकाने के लिए। जब मैंने तुम्हें बाल पकड़कर जमीन पर गिड़गिड़ाते देखा, खुद को बचाने की कोशिश करते हुए, मुझे बहुत हंसी आई। तुम चेन चुन रहे। हमारे चेन परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है? मेरे सामने बकवास मत करो। या तो आज ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो या फिर तुम सबको मरना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करता हूं। पापा, मैंने साइन कर दिया है, अब तुम जा सकते हो। जाऊं? मैं क्यों जाऊं? मैंने तो साइन कर दिया है। तुम और क्या करना चाहते हो? क्या? बिल्कुल, तुम सबकी जान लेने के लिए। क्या? इन्हें बांध दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? चेन चुन रहे, तुम कमीने हो। मेरी प्यारी बहन, अब तुम मुझे मत कोसना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम पुलिस को बुला लोगी, मुझे पकड़ लिया जाएगा, तब क्या होगा? चेन चुन रहे, तुम्हें इसका फल मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, अब पूरा चेन परिवार मेरा हो चुका है। काम शुरू करो। रुको, पिंगन, तुम जल्दी ही आ गए। इसे खत्म कर दो। पुरानी चालाक औरत, तुम्हें लगता है कि इतने कम लोगों से तुम मुझे रोक पाओगी? तुम दीदी, पास बताओ, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया, मैं इसे मार डालूंगा। चेन चुन रहे। मुझे धमकाने वालों से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम्हें लगता है कि मैं इसे मारने से डरता हूं? हाँ, कोशिश करके देख लो। चेन वैनबिंग, तुमने देख लिया ना, यही है तुम्हारा अच्छा भाई। तो फिर मुझे माफ नहीं करना। आ, मैं तो देवलोक का महान पूर्वज हूं। तुम जैसे छोटे मोटे को हराना मेरे लिए बच्चों का खेल है। तुम लोग ठीक तो हो ना? पिंगान, हम इस जन्म में तुमसे अलग नहीं होंगे। अरे मेरे प्यारे बेटे, फिर मैं कैसे देवलोक जाऊंगा?